29 सितंबर हर वर्ष विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार क्योंकि ये संडे था, इसलिए हमने इंदौर हार्ट क्लब का, जो हम हर 2 महीने में मीटिंग कर रहे हैं, ये हमने निश्चय लिया कि आज की तारीख पे विश्व हृदय दिवस भी है और हमको इंदौर हार्ट क्लब की मीटिंग भी करना है। तो हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही रंगारंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ कि जब आप यहाँ से लौट रहे होंगे तो आपको मैं पूरा प्रयास करूँगा कि अफसोस ना हो कि आप सुबह अपनी संडे छोड़कर यहाँ क्यों आए। हर व्यक्ति को हम किसी न किसी तरह से कुछ सिखाने का प्रयास करें। हमारे पास यहाँ पर आपके मनोरंजन के लिए भरपूर सामग्री है। जो आपने बाहर थोड़ा बहुत नाश्ता किया है या जिन लोगों ने नहीं भी किया है, उन्हें कुछ खास अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत व्यंजन मिलने वाले हैं जिनसे ना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ना शुगर बढ़ेगी। हाँ भाई, ये बैंक में रख दे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो हमारा एक मुख्य अतिथि होता है, चीफ गेस्ट होता है। तो दोस्तों, आज के हमारे चीफ गेस्ट का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीफ गेस्ट मेरे साथ इस वक्त इस मंच पे ऑलरेडी मौजूद है। क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? कौन है वो चीफ गेस्ट? तो इनके लिए तालियां बजाई जाए। हमेशा की तरह विजय सोनी साहब, आप कहाँ हैं? हाँ, इनके लिए भी तालियां बजाई। तो मुख्य अतिथि जी, आपने स्थान ग्रहण कर लिया, आपका बहुत स्वागत है। आप अपना भी ध्यान रखें और हम सबका भी ध्यान रखें। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम के अंदर एक बहुत अच्छी चीज ये हुई है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए जो शहर के नामचीन एक्सपर्ट्स के सामने आप सभी लोगों को दिल का ध्यान कैसे रखें वो भी बताएंगे। उन बच्चों के लिए भी ताली। ये कितनी अच्छी बात है कि इतने छोटे छोटे बच्चे इसी उम्र से इस तरह के पोस्टर्स, इस तरह के मैसेजेस तैयार कर रहे हैं। निसंदेह जब तुम लोगों ने ये पोस्टर्स तैयार किए तो इसका मतलब आप खुद भी कुछ ना कुछ सुधरे होंगे। जब आप लिख रहे हो कि जंक नहीं खाना है, तो फिर मम्मी से कैसे बोलोगे पिज्जा मंगाओ, मैं भी जरा पोस्टर बना रही हूँ। तो मुझे खुशी है कि आप सब लोग, और फिर ये पोस्टर्स आपके पेरेंट्स भी देखेंगे और सब लोग देखेंगे और आपसे सीखेंगे। चलिए, हम लोग सरस्वती वंदना करते हैं। तो आज तो दिल का दिन है, तो हम दिल की वंदना करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे कुछ साथी हैं। तो पुष्पा दीदी आइए, कपिल भाई आइए, अंजलि मैडम आइए, और किसी को भी अगर साथ में गाने की इच्छा है थोड़ी, तो जरा स्टेज पे पधारें। और मैं सभी बच्चों से निवेदन करता हूँ कि कृपया अपने पोस्टर्स यहाँ रखें और यहाँ पर आ जाए। आइए, लेट्स गिव अ बिग हैंड टू ऑल दीस चिल्ड्रन। कम, तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। आइए बच्चों। लॉरेंस स्कूल, वेंकट इंटरनेशनल स्कूल, डेली कॉलेज इंदौर, सत्यसाई विद्या विहार, एस्ट्रोपोलिस, मेडिटेक, विकलांग इंस्टीट्यूट, सोईग्राम स्कूल, श्री माता। डॉक्टर प्रवीण, एक हम ग्रुप फोटो ले रहे हैं। चलिए, तो हम बहुत जल्दी आप लोगों से सबसे बात करने वाले हैं। तो आप लोग हमको बताएंगे कि आपने इसमें क्या लिखा है और आप क्या कहना चाहते हो। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? हमें हार्ट डे पर किस तरह से रहना चाहिए, हमें उसमें कौन सी डाइट लेना चाहिए। वेरी नाइस, लेट्स गिव अ बिग हैंड टू दिस गर्ल। यस, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज आरती ठाकरे। और हार्ट डे के उपलक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें हमारे दिल की सेहत के लिए अच्छा भोजन करना चाहिए और रोजाना एक्सरसाइज करना चाहिए। आप करते हो कुछ एक्सरसाइज? चलो आज से शुरू करेंगे। हाँ जी। Good morning, sir. On behalf of Daily College, I am Jayati Rathod of class 11 wants to tell you that
On behalf of this occasion, World Heart Day, we all should exercise and give a tribute to our hearts. Very nice. So please tell your daddy to exercise every day. Myself, Gitanshi Sancheti from Delhi College, and I would like to tell you that we should keep our hearts healthy, pure, and we should stay happy. Very nice. A pure heart always wins. क्या बात है, बहुत प्यारा है. Good morning, I am Ritisha Gupta from Delhi College. I have shown what we should do to keep our heart healthy, and I have drawn the heart in the middle of a mandala art that shows that the heart is functioning, happy and healthy, and it should always be like that. ये देखिए क्या बच्ची ने क्रिएटिविटी करी है, देखिए जरा. गोयल साहब बहुत खुश हो गए बेटा आपको आशीर्वाद दें. Good morning. My name is Preksha Mori. I'm from Delhi College, and my message is to exercise daily and drink lots of water to keep our heart healthy, and we should follow a healthy lifestyle to prevent heart disease. To everybody in the world. Very nice. आपका स्टेथोस्कोप बहुत लंबा है. Greetings, I am Harshita Agrawal from Delhi College. My poster is a modern take on the World Heart Day. There is a doctor with a blood bag with a USB connected, and the heart is dying out of battery. Oh, artificial intelligence. Very nice. We share Wi-Fi, why not blood? We share Wi-Fi. Why not blood? Wow, let's share our blood also. Very nice. Hello, my name is Anushka Tirole. I'm from Sage University. Actually, nowadays people are more inclined towards junk food, that eating normal food is considered as dieting. So we should. Eating normal food is considered as dieting. So we should more focus on healthy food so that we can stay strong. बेटा इतना खूबसूरत बनाया इसको आप हमेशा के लिए इसको प्रिजर्व कर लो. Very nice. Good morning everyone. Myself Steven Shao from Sage University. हमें 3 चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और 3 चीज़ों को लेना चाहिए. ये मैंने शो किया है इस पोस्टर में. बहुत बढ़िया. Very nice. Your arms are really strong. Yes. Stay healthy. Stay fit, stay healthy. Very nice. Sainam, I am Khushi Malhotra from Satyasai, and मैं सबसे स्टार्टिंग में ये कहना चाहूँगी कि ना 1-2 दिन के लिए जब हार्ट दिवस होता है तभी अपने हार्ट का ध्यान नहीं रखना चाहिए, पूरे साल रखना चाहिए. ऐसा नहीं कि डाइटिंग 3 दिन के लिए करिए और फिर बोलिए मैं डाइटिंग करता हूँ. देखिए दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे हमको कितनी बड़ी बड़ी सीख देते जाते हैं. थैंक यू सो मच. हेलो, माय नेम इज सुहाना. आई एम फ्रॉम सत्यसाई एज वेल. मैंने मेरी पेंटिंग में ये दिखाने की कोशिश करी है हाउ सोसाइटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर हार्ट हेल्थ. दैट्स राइट. तो ये आपने इसमें उल्टा पुल्टा क्यों बनाया थोड़ा? क्योंकि सोसाइटी एज अ होल हमें एक सर्कल जैसे एक ग्लोब ही दिखती है, तो मैंने वो 360 एंगल दिखाया. 360 एंगल दिखाया हुआ है. लवली, ग्रेट. हमें वही खाना चाहिए जिससे हमारा हार्ट हेल्थी हो. हमें वही खाना चाहिए. ओके, गॉड ब्लेस यू. आपका नाम क्या है? धनत जी. हाँ जी बताइए, क्या बनाया आपने धनत? हमें वही खाना चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है और हार्ट के लिए अच्छा है. वेरी नाइस. यस. हमें हमेशा हमारे हार्ट को गुड शेप में रखना चाहिए. आपका नाम क्या है? कौन से स्कूल से? देवश्री फ्रॉम शिशु. देवश्री फ्रॉम शिशुकुंज एंड धनत फ्रॉम शिशुकुंज. कांग्रेचुलेशंस. लेट्स गिव बिग हैंड टू देम. मॉर्निंग, माय नेम इज आर्या सुपेकर. मैंने यहाँ पे हार्ट एक टाइम के उसमें दिखाया है कि हमारा हार्ट कुछ परिस्थितियों के कारण समय से कमजोर होता जाता है, तो हमें मोटिवेट रहना है और पॉजिटिव रहना है जिससे हमारा. कैन यू बिलीव दिस? देखिए दोस्तों, एक आवर क्लास में दिल को डाल दिया डॉक्टर संदीप कि समय निकले जा रहा है. ध्यान रखिए, समय रहते ध्यान रखिए. अद्भुत. वेरी नाइस बेटा. गुड मॉर्निंग, माय नेम इज केशव शर्मा फ्रॉम श्री माधव विद्यापीठ. मैं जैसा आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, मैंने इसमें ये बताने की कोशिश करी है कि ये जो हाथों से हृदय को थाम रखा है, वैसे हमें अपने हार्ट की केयर करनी चाहिए. देखिए जरा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत.
My name is ईशान भाषा. I am from श्री माधव विद्यापीठ. मैंने इस पोस्टर में ये बताया कि एक कला एक हृदय को हील कर देती है. अगर कोई मतलब मैं मेरे दोस्त के एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरा दोस्त अगर कुछ गंदी चीज़ों में पड़ गया तो मैंने उसको कला से मित्रता करवाई, वो कला के बारे में बताया और वो कला से मतलब जो गंदी चीज़ों को छोड़ के वो कला के पीछे लगते हैं. कला से आप अपने दिल को सुरक्षित रख सकते हैं. बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया. हाँ जी. My name is Poonam Bhanchar from class 11. I am from Shri Balgana Mandir, Chhatribagh, Indore. And मैंने फैमिली के बारे में बताया है कि मतलब अपने हार्ट को सेफ रखेंगे तो अपने फैमिली वालों को खुशी मिलेगी. ओहो, वेरी नाइस. आपने बात अपने पापा को बताई कि पापा अपने दिल का ध्यान रखोगे तो हम बहुत खुश रहेंगे. थैंक यू सो मच. मैं डॉक्टर संदीप आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बाकी बच्चों को. ओह, शी इज अ स्टूडेंट, वेरी प्राउड. या वेरी नाइस. डॉक्टर संदीप झुलका हैं. ये आप सबके शुगर का और एंडोक्राइन्स का ध्यान रखते हैं. तो बाकी के बच्चे को बेटा बोल. And through this poster मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि the heart is like a vessel. It's like a flower pot. It is fragile and like I've also depicted कि कौन-कौन से fruits खाने चाहिए हमको. And like अपन खाना खाते हैं, healthy खाना तो खाना है. With this we also have to exercise, physical health का भी ध्यान रखना है. As well as हमको mental health का भी ध्यान रखना है. because stress के साथ Wonderful, wonderful. A very warm good morning. My students could not come, so I am carrying their message. They have written. Lawrence School International. Lawrence School International. Keep your heart at the right beat. Love, care, and stay healthy. And they have shown through their paintings how should we keep our heart healthy. Lovely. What good food we should eat, and exercise, yoga. These are very important. Very good. Mental, spiritual well-being. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. मैंने दिल एक मंदिर है, क्योंकि जिस तरह मंदिर में पूजा होती है इसी तरह इसकी भी पूजा करनी चाहिए. और हम लोगों ने लाखों करोड़ों गाने हैं दिल के ऊपर. आप लोग सब सुनते रहिए और याद करिए दिल को वास्तविक स्वरूप सर ने बताया है. और पूरे इंदौर में सर के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इन्होंने इस तरह का आयोजन किया. सफल आयोजन है. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. Hello, good morning everyone. I am Kuldeep Kelle from Acropolis Institute of Technology and Research. मैंने एक पोस्टर इसलिए बनाया कि आजकल हम लोगों के एज के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं और वो हमारे यूथ के लिए सही नहीं है. तो बस उसी चीज़ को मैंने अपने इस पोस्टर में बताया है कि जिस तरह हम लोग अनहेल्दी चीज़ों का यूज़ करके हमारे हार्ट को अनहेल्दी बनाए जा रहे हैं. वंडरफुल. बहुत अच्छा बेटा. स्मोकिंग दिखाई आपने और क्या दिखाया है. लेकिन आप इस तरफ देखेंगे और उस तरफ देखेंगे, दोनों तरफ हमारे रेंजर इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स द्वारा जो किया जा रहा है वो आपको नोटिस बोर्ड पे दिख जाएगा. तो मैं मॉडलिंग से केक से लेकर अभी तक जितना भी है तो हमारे रेंजर इंटरनेशनल स्कूल द्वारा बनाया गया प्यार है जो यहाँ भेजा गया है आपको. थैंक यू सो मच. कोई बच्चा बचा. यस बेटा. A very hearty morning to everyone. I am Ananya Sharma of Acropolis Institute of Technology. I have drawn a heart and there is a route to healthy, greener and happier heart. बहुत बढ़िया. सही पर प्रदर्शन. Good morning everyone. My name is Atul Tiwari and I am from Acropolis. I just want to say avoid too much salt and sugar and stay healthy. बिल्कुल ठीक. Sugar and salt is the new smoking. Good morning everyone. My name is Akshay Tingri from Acropolis Institute of Technology. I have made this traffic signals according to our heart because I considered our heart as 3 lights of traffic signals. That what should we do and what we will be careful and what not to. Oh my God! Very good. दोस्तों इस वीडियो ने ट्रैफिक सिग्नल के साथ बताया कि क्या चीजें अच्छी हैं, दे आर ग्रीन, क्या चीजें वॉचफुल है, दे आर येलो, और क्या चीजें बिल्कुल नो है, दे आर रेड. यस बेटा बोल. Good morning everyone. I am Jayashree Agarwal from Medicash University. आपका अगर
हृदय स्वस्थ रहेगा तो आपकी वैसे भी मुस्कान आ ही जाएगी आपके चेहरे पे। इसके लिए आपको जैसे मतलब आपका रोज चेकअप कराना चाहिए और आपका हार्ट के लिए आपको जंक फूड्स नहीं खाने चाहिए। देन आपके फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उससे ही मतलब आपके हृदय में वैसी मतलब आपके चेहरे में वैसी मुस्कान आ जाती है। खूब इनके लिए कितना अच्छा है दोस्तों, देखिए अलग अलग अस्पतालों के। ओह माय गॉड, अब तो सर आप भी, सर ने हमको पढ़ाया हुआ है। बहुत तालियां डॉक्टर विजय पांडे सर। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों। अब आप अभी जाने से पहले आपको सबको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अपना नाम लिखिए। अब कुछ बच्चे यहाँ चाहिए जो वॉलंटियर्स हैं, अपना सामान रख दीजिए। जो वॉलंटियर्स बच्चे हैं वो अपना सामान यहाँ रख के यहीं पर रुके। यहाँ पर आ जाए स्टेज पर। पुष्पा दीदी, अंजलि, कपिल, ये बहुत बार सुना है, तो पहले तो जो ओरिजिनल लाइन है वो सुन लेते हैं। ओरिजिनल। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। अब इसको थोड़ा सा दिल के साथ जोड़ते हैं। शुरू करिए। हमको दिल की शक्ति देना, दिल को स्वस्थ रखे, दूसरों को टोकने से पहले खुद को ठीक करें। हमको दिल की शक्ति देना, सवेरे आलस आए तो मुझ पर इतना कर्म कर, एक गिलास पानी तू डाल कर बिस्तर से अलग कर। योग प्राणायाम जब हम कर लें तभी हम स्वस्थ रहें। दूसरों को टोकने से पहले खुद को ठीक करें। हमको दिल की शक्ति देना, शादी पार्टी के न्योते आए तो खाने को मन मचलाए, घर से खाना खिला खिला कर भेजना महान मन ललचाए। जी पर हम लगाम हमेशा रखें, जब भी खाएं और बात करें, दूसरों को टोकने से पहले खुद को ठीक करें। हमको दिल की शक्ति देना, हमको दिल की शक्ति देना, हमको दिल की शक्ति, खुद को ठीक करें। भैया के लिए 4 लाइन। थोड़ा सा अपनापन पाकर
थोड़ा सा अपनापन पाकर मिट्टी कितना दे जाती है। मिट्टी माणिक, मिट्टी सोना, मिट्टी हीरे उपजाती है। कल्पतरु है ये मिट्टी, शाखों पर फूल खिलाती है। हम गुलाब बनकर तो देखें, हम गुलाब बनकर तो देखें, मिट्टी खुशबू दे जाती है, मिट्टी खुशबू दे जाती है। थैंक यू दीदी। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आप लोग थोड़े तरोताज़ा हो चुके हैं और इन बच्चों की शिक्षा हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। और अब प्रोग्राम को हम शुरुआत करते हैं। जो इसका अगला भाग है वो है जो आप आज अपने दिल को, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो बातें सीखना चाहते हैं। मंच पर मैं बुलाता हूँ आपके कुछ मन पसंदीदा एक्सपर्ट्स जिनको आप सुनने के लिए बेचैन हैं, और फिर हम उनसे 2-2, 3-3 मिनट में पहले उनकी बात सुनेंगे। और तब तक आप लोगों के पास प्रश्न के पेपर्स बांट दिए गए सबको। तो जिन लोगों को प्रश्न पूछने, अपना छोटा सवाल, अपने पूरी लिपिड प्रोफाइल की और दूसरी जांचों की रिपोर्ट मत भेजिए। आपका छोटा सवाल, इसलिए उसको लिखा हुआ है, तो छोटे सवाल को लिखें, हम लोग उसको कलेक्ट करके और यहाँ पे जितने एक्सपर्ट्स हैं हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे वो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। मंच पे बुलाता हूँ आपकी तालियों के साथ डॉक्टर गिरीश कावठेकर सर आइए, डॉक्टर संजय गुजराती सर आइए, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव सर आइए, डॉक्टर प्रवीण दानी डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर वीपी पांडे सर आइए सर, डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास आइए। आप सबको मीठी बोली से शक्कर को कंट्रोल करने वाले आपके चहेते डॉक्टर संदीप जुल्का डॉक्टर साहब आप आइए। तो क्या अच्छा दोस्तों की 7 दिनों के लिए 7 बातें हम लोग इन 7 विशेषज्ञों से सीख लें। 1, 2, 3 एग्जैक्टली 7 दिन देखिए, ठीक है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि वो खुद किन चीजों का ध्यान रखते हैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लें। क्या मजा है कि आप शहर के सबसे अच्छे एक्सपर्ट से डायरेक्टली कुछ सीख सकें कि वो खुद किन चीजों का पिछले कुछ वर्षों से थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, क्योंकि जब आपके डॉक्टर वो खुद कर रहे हैं तो आप भी खुद करना चाहेंगे, ठीक है। आप सब सुनना चाहते हैं उनकी सीक्रेट्स। चलिए, तो मैं उन सबसे सीक्रेट्स लेता हूं, तब तक आप अपने प्रश्नों को तैयार रखिए। उसके बाद में फिर हम आपके कुछ प्रश्न भी लेंगे और हम फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास। डॉक्टर अनिरुद्ध, आपको थोड़ा सा क्या मतलब कुछ अलग अलग देख रहे हैं हम। आप लोगों ने पहले डॉक्टर अनिरुद्ध को देखा हुआ? चलिए, तो ये टर्नओवर का आपका पूरा क्या आपके सीक्रेट से बताइए। वेलकम टू इंदौर हार्ट क्लब। थैंक यू भरत रावल साहब फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल इवेंट। मैं आप सभी के सामने खड़े होके बहुत विनम्र महसूस कर रहा हूँ। आप सभी को हार्दिक नमन। अच्छी सेहत बोथ शारीरिक और मानसिक मेंटेन करने के लिए गीता के एक श्लोक से मुझे प्रेरणा मिलती है। वो गीता के 12वें अध्याय में लिखा हुआ है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। इसका मतलब है कि हम बैलेंस के साथ अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो सारे दुख समाप्त होते हैं। और वो चीज़ें हैं हमारा आहार, हमारा विहार, हमारी चेष्टाएं, हमारे कर्म, हमारा योग, हमारी निद्रा और हमारा बोध। तो अगर हम आहार, विहार, विचार, व्यवहार और हमारे आचार को संयमित, संतुलित और नियमित रखें तो हमारी सेहत अच्छी रहती है। और ये पूरी सारी शारीरिक और मानसिक सेहत पे काम करता है। मैं इस पड़ाव तक पहुंचा तो नहीं हूँ और थोड़ा लड़खड़ाता हूँ, फिर सर संभाल लेते हैं, कहीं फिर फिसलता हूँ तो फिर सर उठा लेते हैं, बट हाँ, मैं उस प्रयास में हूँ उस स्टेज तक पहुंचेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनिरुद्ध। डॉक्टर अनिरुद्ध पिछले 1 वर्षों से अपने परिवार के साथ स्विमिंग करना सीखना शुरू किया है और दोस्तों मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है, थोड़ी सी जलन भी होती है। 2 किलोमीटर स्विमिंग कर लेते हैं यार।
अद्भुत व्यक्ति हैं। चलिए अब इस तरफ करते हैं बात। इनसे भी थोड़ी है, ये 60-60, 100-100 पुशअप लगा के और मेरे को बहुत ज़्यादा हाँ परेशान कर देता है। डॉक्टर संदीप जुल्का, डॉक्टर साहब। नमस्ते और जय हिंद। जैसे कहते हैं कि मेरे भाई ने शुरू की श्लोक से, वैसे ही मैं बोलता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो मनसा वाचा कर्मणा, तो मेरे तो गुरु यहाँ बैठे हैं पांडे साहब, और मेरे अधिकतर मेरे से सीनियर हैं। तो अगर सिर्फ मैं ये बोलूँगा कि जो आप सोचते हैं और करना चाहते, जैसे कहते हैं कि गांधी जयंती आने वाली है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप दुनिया को कैसा देखना चाहते हैं, पहले आप वो खुद बनो, तभी आप सफल और स्वस्थ रह पाओगे। और बाकी मैं क्वेश्चन आंसर्स लूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर संदीप, आपसे हम हमेशा प्रेरित होते रहते हैं। दिस इज सो नाइस टू हियर। दोस्तों, इंदौर के शायद सबसे लोकप्रिय, सबसे सीनियर, सब घरों में जाकर उन्होंने पर्सनली सब लोगों की प्रॉब्लम्स को बहुत सॉल्व किया है। हमेशा सेकंड थर्ड ओपिनियन के लिए तैयार रहते हैं। सारी तरह की व्याधियाँ, मतलब हार्ट की नहीं बल्कि सारी तरह की जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। इस तरह के 2 सीनियर फिजिशियंस हमारे पास हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ डॉक्टर संजय गुजराती डॉक्टर साहब को। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। आपने हम सबको काफ़ी यहाँ पे डॉक्टर्स को पढ़ाया, ट्रेन किया है। हम सब उनको अपने सीनियर के रूप में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। नमस्कार आप सभी को। मैं अपने आप को काफ़ी अभिभूत महसूस कर रहा हूँ कि भारत ने और आप सब ने मुझे ये मौका दिया कि आप सब लोगों के साथ में अपने विचार व्यक्त कर सकूँ। बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, वो कहीं ना कहीं जीन्स से जुड़ी होती है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? अगर हम संयमित जीवन जिएँ, डिसिप्लिन्ड लाइफ जिएँ, समय से सोएं, समय से उठें, आहार को संतुलित रखें, नियमित योगाभ्यास करें या नियमित कसरत करें, तो हम हमारे जीन्स के कारण जो बीमारी होती है उसको थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी को डायबिटीज़ होने वाली है और वो 40 साल की उम्र में होने वाली है और उसको हम पोस्टपोन करके 60 साल की उम्र तक कर दें, तो फायदा क्या होगा कि हमारी जो एक्टिव लाइफ है वो हमको ज़्यादा मिलेगी, उसमें हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक तरीके से काम कर सकते हैं। तो आप अपने जेनेटिक्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन लाइफ से होने वाली बीमारियों को पोस्टपोन कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ का आप ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपसे सभी से ये निवेदन करता हूँ कि आप डिसिप्लिन लाइफ जिए। दूसरी एक चीज़ जो मुझे आज बच्चों से सीखने को मिली है और बच्चों को देख के ये समझ में आया है, वो ये है कि भगवान ने हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को, हमारे शरीर में दिल से ऊंचा ओहदा दिया है, मतलब ऊंचे स्थान पर रखा है। पर शायद अगर भगवान आज देख रहा है तो उसको फिर से विचार करना चाहिए कि दिल का स्थान दिमाग से ज़्यादा ऊंचा है। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर पुराणिक सर को बहुत मिस कर रहा हूँ। आप लोगों ने कुछ ही दिन पहले यहीं पर उनको इस बार पे बहुत चर्चा करते हुए सुना है। मैं इसी कुर्सी पे बैठा हुआ था और वो बार बार मुझे कह रहे थे कि भारत, तुम्हारा दिल हमारे दिमाग से बहुत नीचे है। तो आपकी बात सुन के थोड़ी सी हौसला अफजाई हुई है। तो दोस्तों देखिए, आपको अलग अलग शहर के सारे एक्सपर्ट्स, यही हमारा इंदौर हार्ट क्लब के अंदर हो रहा है कि हम आपको सारे एक्सपर्ट्स, केयर CHL, जुपिटर हॉस्पिटल, केयर CHL, मेदांता हॉस्पिटल, MY हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल और डॉक्टर साहब का खुद का क्लिनिक है डॉक्टर प्रवीण दानी और जुपिटर हॉस्पिटल। तो देखिए, आपको हम चाहते हैं, अभी तो आपको और भी कुछ व्यंजन उसके बाद में और मिलने वाले हैं। तो मैं डॉक्टर प्रवीण दानी डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि वो आपको कुछ अपने टिप्स दें। हम फिजिशियन लोग हैं, हमें दिल के अलावा बाकी अंग भी सारे नज़र आते हैं, तो हम बॉडी को ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा देखते हैं और हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण है। मैसेज ये है कि अगर आप दिल को स्वस्थ रखेंगे तो लंग्स भी स्वस्थ रहेंगे, लंग्स को स्वस्थ रखेंगे तो किडनी भी स्वस्थ रहेगी और इन सबको स्वस्थ रखेंगे तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। तो और इन सभी के बेसिक में एक ही चीज़ है, वो लाइफस्टाइल। सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम करना, मन को साफ रखना, सभी के प्रति अच्छा सोचना और जैसा अनिरुद्ध ने बोला, आहार और विहार। मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें
शुरुआत से शुरू होना चाहिए। देखा ये जाता है कि नॉर्मली जब हमें डायबिटीज़ हो जाती है तब हमारी नींद खुलती है, या जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है उसके बाद जब रिपोर्ट खराब आती है तो हमें डॉक्टर भारत रावत याद आते हैं। ये सारी, आज बच्चे बहुत सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो ये सारी बातें बचपन से ही शुरू होना चाहिए, जिससे कि जैसा गुजराती सर ने कहा, बीमारियों को पोस्टपोन किया जा सके, न कि बीमारी के आने के बाद हम उन चीज़ों के बारे में जागरूक हों, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसा सर ने जेनेटिक्स के बारे में कहा, अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रख के हमारी बीमारियों को कंट्रोल में रख सकें, होने से डिले कर सकें, तो हो सकता है कि 4-5 पीढ़ियों के बाद ये जेनेटिक्स भी बदल जाए और पॉजिटिव वे में आए। तो ये महत्वपूर्ण है। जैसे सर ने कहा कि 40 साल की डायबिटीज़ को हम 60 साल तक पोस्टपोन कर लें, तो ये 20-20 साल करते करते किसी दिन 100 के बाहर निकल जाएंगे, तो हमें 100 साल से ज़्यादा जीना नहीं होगा, तो शायद हम मुक्त हो गए। तो यही आप लोगों के लिए शुभकामनाएं और मेरी सलाह। धन्यवाद। एक चीज़ और, जीवन में भारत जैसे दोस्त भी रखें जो आपको पुश करते रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रवीण दानी। हमारी सारी बैच आपकी इतनी आभारी है, क्योंकि जब भी हम बाहर थे तो आप ही सब परिवार का भार, सारे परिवार वालों की सेहत का ध्यान आप ही रखते थे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं हम सबके चहेते डॉक्टर गिरीश कावठेकर डॉक्टर साहब, बहुत तालियां बजाएं इनके लिए। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इन्होंने हमारी जो पिछली पुस्तक आई थी उस पुस्तक के लिए भी बहुत प्रेरणा दी। डॉक्टर गिरीश सर, आप जरा अपने कुछ सीक्रेट्स सबके साथ शेयर करें, दिल खोल के। थैंक यू भारत। पहला तो पॉइंट मतलब कि मैं भारत के बारे में बोलना चाहूँगा कि नॉट ओनली द मैराथन एफर्ट्स व्हाट इज पुटिंग इट, द गुड आइडिया परकोलेटिंग डाउन इज कमेंडेबल, देयर इज नो डाउट, वन हैज टू अप्रिशिएट। ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है, केवल मेहनत से नहीं होती है, आइडिया भी और विचार भी और जरिए होता है। अब मैं 2-3 चीज़ें ही शेयर करना चाहूँगा। मैं हर वक्त सभी को बोलता हूँ, मेरे पेशेंट्स को, कि लाइफ इज सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। बच्चों को सबको समझना होगा कि लाइफ सिंपल है, वो वैसे ही अपने एक 2 एग्जाम्पल है, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद क्यों। शायद ये भी एक बहुत बड़ा एड ये हुआ था, फेमस हुआ था, पर इट इज़ ट्रुथ ऑफ द लाइफ। उससे कैसे बचा जाए, और बच्चों को केवल अपना पैशन, तो वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो लाइफ, उसके लिए अपने पैशन को कैसे फॉलो करें, तभी वो सुखी हो सकते हैं, जो कि पहले नहीं था हमारे समय में। हमको मालूम था कि हमको, आई शुड नॉट से, मुझे 7वीं में मालूम था कि मुझे डॉक्टर में बनना है। माय ब्रदर वेंट इनटू इंजीनियरिंग, सो इट वाज क्लियर। पर आज बच्चों को चाहिए कि उन्होंने पैशन कर ये करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, अभी जेनेटिक्स के बारे में बोला, उसी तरह से मैं केवल एक चीज़ कहूँगा कि वी कॉल इट फॉर हार्ट कि मॉडिफाएबल एंड नॉन मॉडिफाएबल रिस्क फैक्टर्स। एक कोई कारण नहीं है हार्ट की बीमारी के लिए, इसके लिए देयर आर रिस्क फैक्टर्स। पर याद रखिए, जैसे सबने बोला, नॉन मॉडिफाएबल रिस्क फैक्टर्स बहुत कम है, मॉडिफाएबल की लिस्ट बहुत बड़ी है, जो कि हम खुद मेहनत करके अपने आप को बदल सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है हम लोग अपने नॉन मॉडिफाएबल रिस्क फैक्टर्स जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, वज़न, अपने एक्सरसाइज और स्मोकिंग न करना, स्ट्रेस से बच के अपना काम करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर गिरीश सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि किस तरह से हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को, मतलब जिनको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उनके होते हुए भी एटलीस्ट जो चेंज कर सकते हैं हम वो चेंज करना सीखें। हमारे को एक ऐसे हमारे पास इस वक्त सज्जन है जिन्होंने बचपन से हमको पढ़ाया है और हम बड़े होते गए, और आप अभी तक यंग के यंग ही हैं। उस वक्त भी यंगेस्ट से पूरे डिपार्टमेंट में अभी भी यंग ही लगते हैं, हालांकि डिपार्टमेंट के हेड हो गए, सबसे बड़े मेडिसिन के डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर वीपी पांडे सर।
धन्यवाद भरत इस अद्भुत आयोजन के लिए। आपने मुझसे बोला मैं कुछ टिप्स दूं। दरअसल ये समूह मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ से शायद हम लोग जो अपने इतने 40-45 साल वर्षों की प्रैक्टिस में हमेशा पेशेंट्स को टिप्स देते रहते हैं, आज तो शायद हम ही यहाँ से बहुत सारे एज ए टीचर इन मेडिकल कॉलेज हमेशा आदत रही है कि 2-2, 3-3 बार समझाएं, तो मैं 2-3 पोस्टर्स जो मुझे याद रह गए बच्चों के द्वारा बनाए गए, जिसमें इतनी सोच समझ के साथ उन्होंने लिखा था, जैसे कि आवर ग्लास जो हम सबके पास घरों में रहता ही है, ट्रूली उस आवर ग्लास को हार्ट से कोरिलेट करके ये बताना कि धीमे धीमे उसको हम सही समझ करके दूसरा जो एक बच्ची ने पोस्टर में एक मेरे ख्याल से 10 सेकंड में जो मैसेज देके गया है, जिसको कि मैं अगले जब तक मरीजों को डांट लगाता रहूंगा यूज करूंगा, वो ये था कि आजकल ये क्या हो गया है कि नॉर्मल डाइट को ही डाइटिंग में माना जाता है। बहुत बच्ची ने कहा कि नॉर्मल डाइट को सिंपल डाइट को, हाँ आपके लिए बहुत आगे। इसको मैं बिना पेशेंट के तुम्हारे मैं बहुत जगह यूज करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा स्लोगन टाइप का और पेशेंट्स को बड़े आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तीसरा जो ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से उसमें ट्रैफिक रूल्स इतनी अच्छी सोच के साथ अगर हम इस समाज में बढ़ते हुए बच्चों को देख रहे हैं और ऐसे आयोजन में एक बड़े से ग्रुप को ये मैसेज पास कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इन सबको हमको इन सारे पोस्टर्स को भी मैं तो बोलूंगा कि इनका एक PDF बना करके हम कहीं डाल दें ताकि कई जगह इसको हम और इस्तेमाल भी कर सकें। छोटे टिप्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर संदीप ने बताया कि कई जो चीज़ रहती है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें से हार्ट की केयर भी है, डायबिटीज भी है। और इसमें मैं 39 ईयर्स में हो गई तब से, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज में ही था, हमेशा से थोड़ी प्रिकॉशंस भी लेते रहे और वो कैसे रहे मैं आपको अभी बताऊंगी। उसके बाद भी जब हम लोग पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते रहे तो वो जो दोनों ब्रदर्स को डायबिटीज हो गई थी, वो मुझको जाके 56 ईयर्स की एज में शुगर बढ़ी, जिसमें मुझे कुछ टैबलेट लेनी शुरू करनी पड़ी। हम सभी लोग मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को संभल करके उसके साथ काम करें, अपनी तरफ से छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहें। और जैसा कि जो मैंने खुद की लाइफ में किया, मैंने 5-5, 6-6 साल के कंपार्टमेंट्स में ही एक्सरसाइज को भी किया हुआ। जैसे पहले मुझे लगता था कि मैं खूब आराम से बैडमिंटन खेल सकता हूँ अपने एज के हिसाब से, तो बैडमिंटन खेलते रहे हम लोग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या फिर बाकी हॉकी वगैरह हम लोग बहुत खेले कॉलेज टाइम में। उसके बाद के 5-8 साल तक मैंने सिर्फ योग किया। योग करने के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा मसल ट्रेनिंग में जाना चाहिए, तो हम लोग फिर जिम में भी गए 5-6 साल। जब उससे बोर हो गए तो पिछले 6-7 सालों से हम लोग जुड़े हुए रनिंग से। एंड 56-57 ईयर्स की एज में रनिंग स्टार्ट करके 1 साल के अंदर ही फुल मैराथन कंप्लीट करनी शुरू की, 42 किलोमीटर। विजय जी हमारे साथ हैं, जो कि इंटरनेशनल मैराथन ट्रेनर हैं। हम सभी विजय जी प्लीज। ऐसे लोगों का हमारे शहर में रहना इस शहर की उपलब्धि बहुत अच्छी है, क्योंकि विजय जी ने इस समय अपने इतने बिजी जो भी इनका गवर्नमेंट ऑफिसर वाला जॉब था, उसके साथ में भी मैराथन ट्रेनिंग के लिए इस समय वो इंटरनेशनल ट्रेनर हो गए। इन सब के साथ फिर हमने मैराथन दौड़नी शुरू की, तो अगले 6 साल तक फुल मैराथन हर बार बॉम्बे की दौड़ते रहे 42 किलोमीटर। क्योंकि मैराथन इज ए फिनिश, इसमें कोई नहीं देख रहा आपका कि आपने 2.5 घंटे में की, 3 घंटे में की, कि फिनिश करके आए, उसमें पता पड़ता है कि हम उसको कर तो पाए। और उसके बाद से धीमे धीमे जो कंपार्टमेंट्स हैं आप उसको चेंज करते जाइए। एक सी गतिविधि करते रहने में कई बार बोरियत भी होती है, तो आप एक्सरसाइज चेंज कीजिए, शेड्यूल अपना चेंज कीजिए, खाने पीने को कंट्रोल कर रखिए। आई एम श्योर उसके बाद भारत जो कि इतने अच्छे इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इस समय सिर्फ प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब ये घोड़ा घास से यारी करने जा रहा है। टोटल प्रिवेंटिव साइड में आना, प्रिवेंटिव साइड में लेकर के आना, और इनके हॉस्पिटल का जिसका कॉन्सेप्ट सिर्फ हार्ट की केयर है, अगर सिर्फ केयर ही केयर हो जाएगी तो हार्ट की केयर के लिए वहां जाना ही नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम सबका, इसके बारे में बात करना। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन की हमेशा सब लोग स्वस्थ रहें। इतने सारे भेद अपने दिल से निकाल कर आपके सामने पेश किए डॉक्टर वीपी पांडे सर ने, सारी बातें बताई, उन्होंने अपनी पूरी यात्रा बताई। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर। दोस्तों, करीब 25 साल पुरानी बात है, हम नेपाल के अंदर हार्ट की एंजियोप्लास्टी हमने शुरू करी थी।
तो डॉक्टर त्रेन ने हमसे कहा कि अब सर्जरी कौन करेगा। तो हमने कहा अब सर्जरी तो यहाँ पर कोई है नहीं नेपाल में। तो उन्होंने कहा कि हम अपने एक सीनियर सर्जन को भेज देंगे, वो आपके सारे वीआईपी पेशेंट्स की ओपन हार्ट सर्जरी कर देंगे। और तब वो सीनियर सर्जन काठमांडू आए, जो अभी आपको इतने यंग लग रहे हैं, 25 साल पहले कितने सीनियर लग रहे थे, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव। तब से मैं नहीं जानता हूँ, उन्होंने नेपाल में कार्डियक सर्जरी शुरू करी, आपने श्रीलंका में कार्डियक सर्जरी शुरू करी। और मुझे कभी पता नहीं था कि मैं इनको, जब मुझे पता पड़ा कि आप इंदौर आ रहे हैं, तो मैंने कहा आपका इंदौर में स्वागत है। और मुझे नहीं पता था किसी दिन ये मेरा स्वागत करेंगे कि भारत तुम्हारा इंदौर में स्वागत है। तो अभी भी इनकी एक खूबी है कि इमरजेंसी सर्जरी, जब सारे सर्जन इधर उधर के मना कर दें, कार्डियोलॉजिस्ट दुखी हो जाए, डॉक्टर कवटेकर आप मानेंगे इस बात को कि अगर कोई एओर्टिक डिसेक्शन का पेशेंट आ जाए जिसमें 12 घंटे की सर्जरी करनी है, तो एक नाम जो हमेशा लोग ब्लाइंडली भेजेंगे, आज जाओ डॉक्टर संदीप के पास जाओ, और वो रात भर 12 घंटे की सर्जरी करते हैं। कोई सर्जन वो सर्जरी करनी नहीं चाहता, 12 आवर्स। और इनके साथ आप देखिए अकेले नहीं करते, पूरी टीम करती है। आई एम नॉट श्योर सारी टीम उतनी खुश है जितनी एक्साइटेड ये रहते हैं, लेकिन एक्टिंग करनी पड़ती है शायद। डॉक्टर संदीप। कुछ पर्सनल बातें भी शेयर करना चाहता हूँ जो शायद डॉक्टर भरत को भी नहीं पता। जब हार्ट की बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, और सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है आज के ज़माने में जो मुझे लगता है वो स्ट्रेस है। तो थोड़ी सी उसके बारे में बात करना चाहता हूँ अपनी लाइफ से जोड़कर, क्योंकि स्ट्रेस शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देखने का नज़रिया है उसी चीज़ को। जैसे एक कॉकरोच गिरता है तो एक आदमी घबरा जाता है तो दूसरा आदमी उससे खेलने लगता है। सो इट्स द वे यू लुक एट द प्रॉब्लम। मैं हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, चूँकि यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं इसलिए बात कह रहा हूँ। आप लोगों की एज में मैं बहुत बैडमिंटन खेलता हूँ, मतलब मैंने जूनियर नेशनल लेवल तक बैडमिंटन खेला, और आई यूज्ड टू लव स्पोर्ट्स ऑलवेज। पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं था। जब 11th में आए तो अचानक ये याद आया कि पढ़ना भी पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो पढ़ लिया तो सिलेक्ट भी हो गए, तो डॉक्टर बन गए, तो स्पोर्ट्स कम हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो चलता रहा पूरे करियर में। और ईयर 2000 में जब मैं श्रीलंका ऑपरेट करने जाता था, डर्डन्स हॉस्पिटल में हम थे, तब एक बहुत फेमस क्रिकेटर आप जानते होंगे, अर्जुन रणतुंगा, श्रीलंका, वो क्रिकेट से रिटायर हो गए थे। तो सिंगला स्पोर्ट्स क्लब में बैडमिंटन खेलने आया करते थे, तो हम लोग साथ में सिंगल्स खेलते थे। तो बहुत ही एक कॉम्पिटिटिव मैच चल रहा था, मैच पॉइंट के आसपास थे। तो ओवर ट्राई करते समय मैंने अपनी नी की लेफ्ट कोलैटरल लिगामेंट तोड़ ली, घुटना सूज गया। पर एक कमिटमेंट था कि सर्जरी बंद नहीं करेंगे, तो एक टांग से घसीटते घसीटते स्टूल में बैठ के बाईपास तो करते ही थे। बट इट टुक 1 month टू हील। पर ये लगा कि अब इसके बिना ज़िंदगी कैसे चलेगी, तो टेनिस खेलना शुरू कर दिया। आज भी खेलता हूँ। टेनिस खेलते टाइम मैंने मीडियल मेनिस्कस राइट नी का एक बार तोड़ लिया, उसकी सर्जरी भी करा ली। स्पोर्ट्स फिर भी चालू है, आज भी चालू है। अब समय कम मिलता है तो फिटनेस का ध्यान कम देता हूँ, विच इज़ नॉट गुड। मगर प्लीज़ आप लोग ये लैपटॉप, कंप्यूटर और गेम्स को छोड़ के, बच्चों से मैं कह रहा हूँ, थोड़ा बाहर आइए और एक्टिव स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करिए। ये जो आपकी आज की फिटनेस है, ये जब आप हमारी एज में आएंगे तब काम आएगी। आज की डेट में मैं औसतन 14 घंटे रोज तो अस्पताल में रहता ही, लगातार काम करते हैं, कभी थकान नहीं होती। और ये मैं अपने बच्चों से भी बोलता हूँ, मेरे दोनों बेटे डॉक्टर्स हैं, कि यू हैव टू लव योर वर्क। इफ़ यू लव योर वर्क, इट बिकम्स एन एन्जॉयमेंट। देन मोर यू वर्क द मोर यू एन्जॉय। जिस दिन काम नहीं हो उस दिन कॉफ होनी चाहिए, ना कि जिस दिन ज़्यादा काम हो उस दिन परेशानी हो जाए। तो प्लीज़ जब आप लोग बच्चों आप लोग अपना प्रोफेशन सिलेक्ट करो तो वो काम करो जिसमें आपको मज़ा आता है, देन यू विल एन्जॉय। और जब आपको वर्क एन्जॉयमेंट हो जाता है तो आपको एन्जॉयमेंट के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए जब हम नॉर्मली मैं सुबह 7-8 बजे हॉस्पिटल जाता हूँ, 9-10 बजे लौटता हूँ रात को। एंड ऑनेस्टली आई एम सेइंग, नॉट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी। It's relaxing to be operating, and when I operate whole night,
I think that's the best day because you have worked more and you have enjoyed more. So please take life that way, especially God. Do good and feel good, क्योंकि जब आप अच्छा करके अच्छा महसूस करेंगे तो आप और अच्छा करना चाहेंगे और उससे और अच्छा महसूस करें तो और अच्छा करना चाहेंगे। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा गुर बताया, खासतौर से बच्चों आप सबको लिए, कि जो करें आनंद से करें, क्योंकि तभी आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे और जो आप कंटिन्यू करते हैं वही आपको बेनिफिट देता है। बहुत शॉर्टकट वाली चीज़ें आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देती हैं। सारे एक्सपर्ट्स की इतनी प्यारी बातें सुनने के बाद निश्चित तौर पे आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आप कुछ कलेक्ट कर लें, अब हमारे वॉलंटियर्स को दे दें। हाँ जी, मेरा निवेदन है कि यहाँ हॉल में तो दीजिए मुझे। आम जनता इस चीजों से दूर है, तो राजवाड़ा जैसी जगह में आप एग्जीबिशन लगाएं या गांधी हॉल में, तो लोग हाँ अगली बार बड़ा करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, मेरे को अंदाजा नहीं था कि ये रिस्पॉन्स होगा। मुझे काफी लोगों को लास्ट पॉइंट में मना करना पड़ा। एनीवे, जरा क्वेश्चंस अगर हैं तो इससे पहले कि हम अगले चरण में जाएं प्रोग्राम के, जिसमें आपको थोड़ा सा और भी व्यंजन है आपके लिए। कुछ आप योग करेंगे, कुछ हाथ से योग करेंगे, कुछ और मन की बातें होंगी। पर उससे पहले जरा हम लोग समझें। डॉक्टर साहब ये बताएं कि सी पेप्टाइड, अरे सी पेप्टाइड पे कहाँ पहुंच गए भाई? रविंद्र कोहली साहब, ये चलिए डॉक्टर संदीप दुर्गा डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सी पेप्टाइड PL22, इसके बारे में हमें क्या जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? जी जी अब ये जो सवाल उठने लग गए ये इसलिए उठने लग गए, आजकल जो सोशल मीडिया पे रिवर्सल ऑफ डायबिटीज और डायबिटीज इंसुलिन अच्छा बना रही है। यदि सी पेप्टाइड कम है तो इसका मतलब इंसुलिन नहीं बन रही और आपको आगे इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। इससे ज्यादा आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है। बाकी सिर्फ एक वर्ड ऑफ कॉशन है, जो आप सोशल मीडिया पे रिवर्सल रिमिशन समझते हैं कुछ हद तक सही है, बाकी सही नहीं है, तो उसको अंधाधुंध फॉलो ना करें, अपने विशेषज्ञ की राय जरूर लें। थैंक यू सो मच। ये ना वास्तव में मार्केटिंग गिमिक है दोस्तों, कि रिवर्स हो जाएगा, तो ये हमेशा सच नहीं होता है और उसको कई बार स्वीकार करना भी जरूरी है। अब है ना संक्षेप में हम उत्तर लेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। कार्डियक अरेस्ट आने का क्या रीजन है और मुझे कब आ सकता है? डॉक्टर नीरज व्यास, अगर इन्होंने इसका उत्तर दे दिया तो मैं इनको बोलूंगा ज्योतिष अनुविद्या। कार्डियक अरेस्ट वो स्थिति है जिसमें हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी एकाएक बंद हो जाती है, ब्रेन का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, व्यक्ति मूर्छित होकर गिर जाता है। अगर इमीडिएट CPR न करें तो उसकी जान जा सकती है। आपको कब आ सकता है? कभी भी आ सकता है। थैंक यू सो मच। ये थोड़ी सी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी के साथ हमको जीना है, वही आर्ट ऑफ लिविंग है। थैंक यू वेरी मच। ऐसा लगे कि अटैक आया है तो हॉस्पिटल ले जाने के बीच में क्या करें, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर गिरीश कावटेकर सर। हार्ट अटैक आने पे सबसे पहला जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, वी आर नॉट फॉलोइंग इन इंडिया, बट वन हैज टू टेक केयर ऑफ इट। सबसे पहले अगर किसी को हार्ट का, मैं संक्षिप्त में कहूँगा, बहुत लंबा है ये, इसके ऊपर किताब लिखी हुई है, परंतु है ना इसको संक्षिप्त में रखें तो सबसे पहले सबको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलते रास्ते यहीं पर किसी को हुआ तो साथ वालों ने क्या करना है, उसने क्या करना है। अगर उसके हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको एक सबलिंगुअल सॉर्बिट्रेट नाइट्रेट देना चाहिए और उसको लेटा देना चाहिए। उसको है ना अच्छी केयर होना चाहिए कि कोई अगर चारों तरफ से घेर न रखे। उसके बाद में उसको ये करना चाहिए कि अगर 5 मिनट में उसको पेन रिलीव नहीं हुआ, सबसे पहले एम्बुलेंस को इन्फॉर्म होना चाहिए एंड सेकंड सॉर्बिट्रेट देना चाहिए, इसके बाद में ही देना चाहिए। उसको ले जाते वक्त सबने याद रखें कि एम्बुलेंस का भी एक गाइडलाइन से पूरी है, लेकिन अब 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस में हार्ट का केयर लेने वाली हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए और उसके बाद में वहाँ पर ऑन द वे उसका
उपचार शुरू हो जाना चाहिए। अपने यहाँ से काफ़ी दूर है हम लोग, कम से कम हम लोग हार्ट के बचाव के लिए पेशेंट को अगर ये है तो सबसे पहले पास वाले हॉस्पिटल में पहुँचे। कभी भी अपनी पसंद का 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, टाइम इज मसल, जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुँचे। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात, सबसे नजदीक के अस्पताल जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। हम लोग और जरा शीघ्रता से लेंगे क्योंकि 25-30 क्वेश्चंस आ गए। क्या दिल को दिल से ठीक किया जा सकता है? डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, क्या दिल को दिल से ठीक कर सकते हैं? अब ये कविता है या प्रश्न है या, लेकिन दिल से पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, दिल को दिल से ही ठीक करते हैं हमारे पास। वी आर वेरी सेंसिटिव टू योर प्रॉब्लम, मेरा कहने का मतलब ये। और इट्स नॉट अबाउट यूजिंग जस्ट योर ब्रेन्स टू ट्रीट द प्रॉब्लम। अनटिल अनलेस हम आपकी समस्या को इमोशनली भी नहीं समझेंगे, तब तक हम आपको सही सोल्यूशन नहीं देंगे। तो वी ऑलवेज ट्रीट यू। क्या खूबसूरत उत्तर, थैंक यू। आप देखो, कार्डियोथोरैसिक सर्जन बोल रहे थे कि स्ट्रेस कॉमनेस्ट कॉज है, तो उन्हीं के लिए एक मजेदार शेर है, यदि दिल खोल दिया होता यारों के साथ तो ना खुलता वो औजारों के साथ। यार आपकी फैमिली भी हो सकते हैं, और इन्होंने जो राह दिखाई है वो मैं कह रहा हूँ प्रिवेंशन के लिए बेस्ट है। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रवीण दानी, डायबिटिक इंटरमिटेंट फास्टिंग को कर सकते हैं क्या? आई थिंक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और इसका जवाब एक लाइन में देना तो संभव नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, आप जिस भी तरीके से करना चाहें, चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे डाइट रेगुलेशन हो, आपको अपनी वज़न को कंट्रोल करना आना चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी प्रोबेबली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल इसी में है। बट संदीप, आई थिंक यू एग्री विद मी कि डायबिटिक पेशेंट जो ड्रग्स पे हैं उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर दानी ने बिल्कुल सही कहा कि हर मरीज का एक अलग स्टाइल है और उसको ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करके अपने डॉक्टर से राय लेकर, क्योंकि अगर डायबिटिक पेशेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया एंड डायबिटिक वेरिएबिलिटी, ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर संदीप, सर्जरी के बाद पैरों में सूजन क्यों आ जाती है मुझको? देखिए, अगर आपकी बाईपास सर्जरी हुई है और उसमें पाँव से नस निकाली गई है तो पाँव में सूजन आना नेचुरल है। इसको ऐसे समझिए कि जो ब्लड पाँव में जा रहा है उसको वापस आने के लिए 2 नसें होती हैं, उनमें से एक तो हमने निकाल ली, हार्ट में लगा दी। तो जब वो ब्लड जितना जा रहा है उतनी सहजता से वापस नहीं आ रहा है तो उससे पाँव में सूजन आती है। ये सूजन 2-3 महीने बाद धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट हो जाती है और आना बंद हो जाती है। एक तो ये कारण है। अगर पाँव में ऑपरेशन नहीं हुआ है, टोटल आर्टीरियल हुआ है, या बाईपास के अलावा मान लीजिए वाल्व की सर्जरी हुई है, दूसरे ऑपरेशन है, तो भी कई बार सूजन आ सकती है। ऐसा तब होता है जब आपका हार्ट वीक हो, हार्ट फेलियर हो। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का एक लक्षण पाँव में सूजन आना भी है। तीसरा, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनसे पाँव में सूजन आती है, जैसे एम्लोडिपिन। तो जब भी कभी ऐसी चीज़ आए तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को संपर्क कर लीजिए, वो तुरंत उसका कॉज पता लगा देंगे और आपको सोल्यूशन दे देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर संजय गुजराती सर, मैं अपना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करूं? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक्सरसाइज और डाइट पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। खास करके जो वसा युक्त खाना होता है, घी, मक्खन, चिकनाई, उसको कम करें और साथ में नियमित एक्सरसाइज करें। अभी जैसे बात हो रही थी कि हम लोग सब कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, हार्ट की डिसीज कम करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो करते हैं। उसमें आर्ट ऑफ लिविंग को बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर हम आर्ट ऑफ लिविंग में लिविंग की स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज कर दें, LEAVING कर दें, तो मेरे ख्याल से आर्ट ऑफ लिविंग। हमको किसी ने कहा कि आप ना एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज से अपना वजन कम कर सकते हैं। हमने बोला बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज क्या है? तो वो कहते हैं जी, पहले ना आप अपनी बाईं तरफ देखिए और फिर धीरे से दाईं तरफ देखिए।
और फिर बाईं तरफ देखिए, और जब भी आपके पसंद का खाना सामने आ जाए ऐसे ही करते रहिए। आर्ट ऑफ लिविंग। थैंक यू वेरी मच। किडनी पेशेंट्स के लिए डॉक्टर संदीप कृपा से पूछते हैं, डायबिटीज को के मरीजों को कई बार किडनी की डिसीज हो जाती है, तो किडनी पेशेंट्स किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, संक्षिप्त में बताएं। जी देखिए, किडनी के पेशेंट्स अगेन उसमें आप अलग अलग टाइप के होते हैं। एडवांस रीनल फेलियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है। माइल्ड जिसमें किडनी की प्रॉब्लम होती है तो आप सामान्यतः सब एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिर्फ बात वही है, पैर में सूजन आई तो जूते ठीक से पहने, बड़े साइज के पहने, एक सूती मोजे पहने। बाकी फिर आपको अपने डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप कभी तेज चले तो पानी अगर छाती में भरता है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। सबका अलग अलग तरीका रहता है डायबिटिक एक्सरसाइज करने का। थैंक यू वेरी मच, दैट वाज वेरी नाइस। डॉक्टर दानी, आप ये बताएं कि कोलेस्ट्रॉल और शुगर अगर कंट्रोल में भी है तो मेरा बीपी क्यों ऊपर नीचे होता है? ब्लड प्रेशर का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है कोलेस्ट्रॉल और शुगर से। तो शुगर के साथ ब्लड प्रेशर का होना एक कोएग्जिस्टिंग डिजीज है। एक दूसरे से ये इस तरीके से रिलेटेड है कि दोनों के कॉम्प्लिकेशंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पर ये एक दूसरे के लिए पॉजिटिव एजेंट्स नहीं है। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल का हाई होना आपके ब्लड प्रेशर को कॉम्प्लिकेट कर सकता है, पर कोलेस्ट्रॉल का हाई होना या नहीं होना ब्लड प्रेशर के या होने या नहीं होने से रिलेटेड नहीं होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रवीण दानी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास, अगर ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो तो हृदय पे असर करता है क्या? ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा रहे और लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहे तो हार्ट की मांसपेशियों में सूजन आती है, जिसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। वो लॉन्ग रन में हार्ट और ब्रेन दोनों के लिए नुकसानदायक है। लो ब्लड प्रेशर हार्ट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता, बट हाँ इतना लो हो जाए कि हार्ट के खुद का परफ्यूजन कम हो जाए तो जरूर डाल सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास। डॉक्टर पांडे सर, ये बड़ा देखिए दोस्तों, क्या बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, और डेफिनेटली अगर हम सिचुएशंस में, जिसको कई बार हम बोलते हैं कि कई पेशेंट्स आते हैं जिसमें हमको साफ समझ में आ रहा है कि इसमें एक स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस या उसकी लिविंग स्टाइल ही इसका बीमारी का कारण है। तो इसमें कई बार उनसे पूछना पड़ता है कि क्या कारण है, आप क्यों स्ट्रेस्ड हैं, क्यों इतनी एंग्जाइटी हो रही है, क्यों इतना डिप्रेशन हो रहा है। या जैसे महिलाएं हैं तो उनसे पूछना पड़ता है कि क्या फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, बोले नहीं हमारे घर में कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे में ये उनसे पूछना पड़ता है कि घर में समस्या का ये कारण नहीं ढूंढना है कि आज शाम को आटे के लिए दाल के लिए पैसे नहीं है। ये एक सोचने का तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर माइंड सेट। एक पॉजिटिव माइंड सेट में हमेशा देखा जाता है कि उन मरीजों को दर्द कम होता है, उनको बीमारी कम रहती है, उनको उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। एक न्यूरो हार्मोनो इम्यूनोलॉजिकल एक्सेस रहती है जो हमारी सोच से निर्धारित रहती है। आपने देखा होगा बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कई बार जो व्यक्ति खुश रहते हैं वो बीमार भी कम पड़ते हैं। यहाँ तक ये देखा गया है कि जो लोग बहुत खुश रहते हैं, खेलते कूदते हैं, दौड़ भाग करते रहते हैं, उनको ये सामान्य वायरल डिजीज भी नहीं होती। और कई लोग जो अवसाद से ग्रसित रहते हैं, कम बोलते हैं, कम ही बात करते हैं, उन लोगों में जब आप देखेंगे कि जैसे वायरल आना शुरू हुआ तो अगर पूरे शहर में 100 लोगों को वायरस हुआ तो वो पहले 10 में रहते कि उनको वायरस हुआ। और उन लोगों में, आपके दोस्तों में कई लोग होंगे जिसमें आप सुनते होंगे साल में 3-4 बार उनको सर्दी जुकाम बुखार होता ही है। ये उसकी सीधी सीधी इम्यूनिटी है जो इनके माइंड सेट से रहती है। जो पॉजिटिव हार्मोन्स हम लोग बोलते हैं, जिनको हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, जो हमारे एक पर्टिकुलर माइंड सेट से डिसाइड होते हैं, जो बीमारी को कंट्रोल करने में काम आते हैं। डेफिनेटली इनको एक अच्छी सोच से पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। एक अच्छे दिमाग से सोच रखने वाले व्यक्तियों में बीमारी हमेशा कमी होती है। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल। इसी के संबंधित जैसे आपने कहा ना सबकॉन्शियस स्ट्रेस, आप सबकॉन्शियस हैप्पीनेस की स्टेट को भी अचीव कर सकते हैं। हाँ, सबकॉन्शियस हैप्पीनेस भी आ जाएगी तो फिर वो उसको इलाज कर देगा। थैंक यू सो मच। इसी हाँ बिल्कुल, आप ही बुलाएंगे आपको। इसी से संबंधित है गरिमा डॉक्टर साहब और उज्ज्वल स्वामी जी। तो प्रश्न देखिए क्या पूछा है, शायद हम ही सब लोगों से पूछा है। क्या आज आप मुस्कुराए कि नहीं मुस्कुराए? चलिए एक बार जोर से हंस के दिखा दें विनर के। थैंक यू, हो गया आपके। थैंक यू सो मच, हो गया आपका उत्तर। अच्छा जी, अब देखिए ना कुछ प्रश्न के तो उत्तर हमने ऑलरेडी हो चुके हैं। स्वस्थ दिल के लिए क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर तो काफी सारी
चर्चा हो गई है। एक इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा गया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल रहे काढ़े, मिश्रण, अदरक, लहसुन, एप्पल विनेगर के मिश्रण, इन सब का क्या क्या करूं? तो डॉक्टर गुजराती सर। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बगैर सोचे समझे, बगैर किसी साइंटिफिक प्रूफ के सिर्फ फॉरवर्ड किया जाता है। इसमें से कुछ तथ्य सही होते हैं और कुछ तथ्य गलत होते हैं। उसको ब्लाइंडली आप फॉलो नहीं करें और अपने जो भी आपके चिकित्सक हों उनसे सलाह लें कि वाकई ये सही है या गलत है। उसको साइंटिफिकली प्रूव्ड है, फायदेमंद है, उसके ऊपर कुछ रिसर्च हो चुकी है तो उसको फॉलो करें। अंधविश्वास के साथ या अंधे तरीके से उसको फॉलो नहीं करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरा इसमें ये कहना होता है कि जो चीजें आपको ऑलरेडी डॉक्टर ने कही हैं उसको कैसे करें, ये चीज अगर कहीं से सीखने को मिलती है तो वो आप फॉलो करें। जो ओरिजिनल फैक्ट है वो तो डॉक्टर का है, लेकिन हाँ अगर मेरे को डॉक्टर ने कहा कि सुबह जल्दी उठना है और कोई मुझे व्हाट्सएप पे ये सिखाए कि सुबह जल्दी कैसे उठूं, हाँ वो फॉलो करें। ठीक है, चलिए डॉक्टर जुल्का, शुगर के रोगी को दो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? दो बातें बता। शुगर के रोगी को सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन शैली में बदलाव, जो हमने बात करी, और दूसरा अपने जो डॉक्टर है उसका कहना मानना अनिवार्य है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दो बातें, एक तो जीवन शैली की जो बात कर ली, और जो भी डॉक्टर पे आपको विश्वास है, जिसको भी आप दिखा रहे हैं, मेहरबानी करें उस पर ट्रस्ट करें और उनकी चीजों को फॉलो करें। डॉक्टर प्रवीण दानी, मैं रात्रि में सोता हूँ और एसी में भी मुझे पसीना आ जाता है, क्या करूँ? वाइफ के साथ ही सोते होंगे। नहीं मतलब मैं अपने अनुभव से भी कह रहा हूँ। भारत के क्वेश्चन का आंसर ये है कि पसीना रोज रोज आता है या कभी कभी आता है। तो क्या वो बीवी के मायके जाने पे बंद हो जाता है? आई थिंक ये नॉन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं, और ये बिल्कुल सामान्य बात से लेके काफी सीरियस बात तक हो सकती है। तो आपको अपने डॉक्टर की बात लाइटर साइड में बोल रहा हूँ कि चेक कर ले एसी चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे आजकल एसी चलता है तो सिर्फ वेरी नाइस, बढ़िया कंफर्म करने कभी नौबत आती भारत की 2.5-3 बजे लगता है कि नहीं अपन ने सिर्फ फैन ऑन किया था तो इसमें थोड़ा सा एसी का कंडीशनर भी ऑन कर देख लीजिए, चालू कर लो। वेरी टेक्निकल चीज। डॉक्टर खंडेलवाल यहाँ पर होंगे, डेंटल सर्जन कहाँ पर है वही, क्योंकि एक आपके लिए प्रश्न। अच्छा निकल गए, चलिए कोई बात नहीं। तो फिर हम डॉक्टर इनसे पूछेंगे। आप डॉक्टर प्रियंका आपसे लेना चाहेंगे, व्हाट इज द कोरिलेशन? कुछ है गम डिसीज और हार्ट डिसीज का? नहीं एक तो बस तो नहीं, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि मतलब मैं मेडिकल फील्ड में भी बोलता हूँ इस चीज़ के लिए कि मसूड़ों की समस्या और हार्ट और डायबिटीज़ दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है और साइंटिफिक स्टडीज़ बहुत सारी हुई हैं, हमने भी की हैं हमारे पीजी स्टूडेंट्स के साथ में। गम डिजीज़ के ट्रीटमेंट से शुगर कंट्रोल में बहुत इम्प्रूवमेंट आता है और गम्स के समस्याओं को सिर्फ इसलिए नहीं देखना है कि हम 10 दांत निकाल दें, लेकिन हमें उस गम्स की प्रॉब्लम में जो कीटाणु हैं वो किस तरह से ब्लड में जाके और ब्लड के थ्रू बॉडी के सारे पार्ट्स में जाते हैं और वहाँ क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कोरिलेशन हार्ट के साथ में और डायबिटीज़ के साथ में है। So as a dentist also and otherwise also you must get a regular annual dental checkup also. Thank you so much Dr. Priyank। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको किस तरह से हम इन्वॉल्व करें ऊपर, तो एक प्रश्न के थ्रू ये हो पाया। आफ्टर एंजियोप्लास्टी मुझे कब तक इकोस्प्रिन गोल्ड लेना चाहिए? क्या मैं ये दवाइयाँ बंद नहीं कर सकता हूँ? गिरीश टोटेकर डॉक्टर साहब। हाँ, एंजियोप्लास्टी के बाद में कब तक लेना है ये डिपेंड करता है। आजकल की तारीख में कम से कम 1 साल 11 महीने के लिए अपने को गोल्ड के रूप में, मतलब 3 दवाओं का मिश्रण है। और कुछ का भी आजकल के जो स्टेंट्स आ गए हैं अच्छे उसमें, और ब्लीडिंग
एंड कोagulation का कॉम्बिनेशन है। इसके डिटेल में न जाए, आपके डॉक्टर ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, पर 3 महीने से साल भर के अंदर आपको गोल्ड बर्न करना रहता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर गिरीश। तो आपको उत्तर मिल गया। मिनिमम आपको 3 महीने से 1 वर्ष तक लेना है, आपको अपने डॉक्टर की सलाह मान के। और अगर कोई ब्लीडिंग का कोई खास रिस्क ना हो तो एस्प्रिन और स्टेटिन तो शायद संभवतः लाइफ लॉन्ग भी ले तो ठीक ही है। थैंक यू। मेरा छोटा सवाल, अरे आपके छोटे सवाल में 6 लाइन्स है। चलिए जी, तो यंग जनरेशन में घी तेल कितना लें? मार्केट में मिलने वाले घी तेल, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, मक्खन, सोचते हैं बच्चों को खूब खिलाएं, क्या ज़्यादा दूध पीने से ज़्यादा हेल्दी रहेंगे? इस बारे में कुछ कहें। चलिए मैं ले लेता हूँ ये प्रश्न। तो पहला तो ये है कि दूध वास्तव में बच्चों के लिए है। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमको दूध का उपयोग हम कम कर सकते हैं, और मैं पर्सनली दूध का उपयोग बहुत कम करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट 90% वीगन हूँ। तो मुझे लगता है कि दूध भी एक एनिमल प्रोडक्ट है, उसको बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को गैस हो जाती है, ब्लोटिंग होती है पेट में, क्योंकि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होता है। उस हिसाब से भी कई बार अगर आपको एसिडिटी वगैरह गैस लगती है तो कई बार आप दूध या गेहूँ का उपयोग कुछ समय के लिए बंद करके ट्राई कर सकते हैं। कौन सा तेल, कितना तेल? सरसों का, मूंगफली का, तिल का। रिफाइंड तेल की बजाय कच्ची घानी का तेल लें। 10 से 15 ml प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से लें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इस तरह से आप ले सकते हैं। तेलों को मिक्स कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तेल का उपयोग कर सकते हैं। तो वो चीज़ें इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। अब एक पूछा गया है कि हाउ कैन वी हील आवर हार्ट फ्रॉम अ बिजी लाइफ शेड्यूल। ये तो मुझे लगता है डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव भी बेस्ट पर्सन है कि कैसे डॉक्टर साहब मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, फिर मैं अपने दिल का ध्यान कैसे रखूं? आई थिंक मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। अगर आपका शेड्यूल बिजी है तो ऐसा तो नहीं कि आप वो काम कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते। सो यू मस्ट डू वर्क दैट यू लव। एंड अगेन बच्चों से राइट टाइम टू चूज योर प्रोफेशन। थैंक यू वेरी मच। तो अगर आपको ये बोझा लग रहा है, अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है, इसका मतलब आप उसको पूरा एंजॉय नहीं कर रहे हैं। एक बहुत ही गर्म दिन एक बच्ची एक पहाड़ पे चढ़ रही थी किसी को गोदी में लेके। उसी पहाड़ पे दूसरी तरफ से एक बहुत बड़े साधु अपने साथियों के साथ पुस्तकें लाद के चल रहे थे, पसीने में लथपथ थे, और उन्होंने देखा दूर से एक छोटी सी बच्ची एक किसी को गोदी में लेके जा रही है। तो वो बच्ची के पास गए, बोला हम तो इतने थक गए, पसीने में हो गए, तुम ये बोझा कैसे उठा रही हो? दोस्तों, उन्होंने उस बच्ची ने वही उत्तर दिया जो डॉक्टर संदीप ने कहा। उसने कहा महाशय बोझा तो आप उठा रहे हैं, ये तो मेरा भाई है, मैं बोझा नहीं हूं। तो उसको बोझा नहीं लगा। चलिए दोस्तों, अब अंत में एक और प्रश्न है, ये किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि चेस्ट का पेन हार्ट के कारण है या किसी और कारण है? डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास। हार्ट से होने वाला छाती में जो दर्द है उसे हम मेडिकल लैंग्वेज में एंजाइना बोलते हैं। उसका कैरेक्टर वेग होता है, मतलब हम उसको लोकलाइज नहीं कर सकते, पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इस जगह है इस जगह है। उसमें टेंडरनेस नहीं होती, मतलब उसको प्रेस करने में दर्द नहीं होता। वो रेडिएट हो सकता है, पूरी छाती में हो सकता है, निचले जबड़े से लेके हमारी अम्लाइकस के ऊपर तक, दोनों हाथों में, कंधों में, फोर आर्म्स आर्म्स में, कहीं भी हो सकता है। बट इसकी एक खास बात यह है कि किसी एक व्यक्ति को जब हार्ट से संबंधित डिस्कम्फर्ट होगा तो जीवन पर्यंत जब जब उसको डिस्कम्फर्ट होगा वैसा ही होगा। अगर हार्ट से अलग कुछ डिस्कम्फर्ट है तो वो कहीं भी हो सकता है, अलग अलग जगह पे हो सकता है, अलग अलग पिन पॉइंट जगहों पे हो सकता है। यूजुअली हार्ट से होने वाला डिस्कम्फर्ट चलने पे बढ़ता है और रेस्ट करने में रिलीव होता है। अगर वो पेन रेस्ट करने पे हो और उस वक्त आपका ईसीजी नॉर्मल आए तो वो हार्ट से होने की उसकी संभावना कम से कम है, ना कि बराबर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि हम सब जो भी अभी इतने सारे कार्डियोलॉजिस्ट से और कार्डियक सर्जन से आपकी बात हुई, अपने डॉक्टर्स को चूज करने के पहले खूब अच्छी खासी स्टडी कर लें कि हमको किसको दिखाना है, क्योंकि बहुत सारे ओपिनियंस डॉक्टर्स के हिसाब से भी वेरी कर सकते हैं। तो हम ये देखें कि हम किसके पास जा रहे हैं। जैसे हम ही लोग कई बार देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है जो खुद नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, उनसे कोई पेशेंट जाके बोले सब खाना क्या क्या खा सकते हैं, बोले आप सब कुछ खा सकते हैं लेकिन आप नॉन वेज में सिर्फ उसको तेल कम कर दीजिए उसमें। अगर कोई डॉक्टर
अल्कोहल खुद लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं खुद अल्कोहल कभी कभी लेता हूँ, मुझसे कोई पूछे सर हम कभी कभी पी सकते हैं, और मैं पेशेंट को देखूंगा कि इससे क्या बोलूँ। तो अगर मैं बिल्कुल नहीं पीता हूँ, मतलब बिल्कुल मैं छूना, बिल्कुल अगर खुद ही पीता, हाँ कभी कभी तो तुम ले सकते हो। ये कह रहे कि पहले अपने डॉक्टर को भी देख लो, क्योंकि उसी तरह की सलाह लेगा आपको। थैंक यू सो मच। इसके अलावा स्मोकिंग के लिए भी यही रहता है। डॉक्टर कभी कभी पता पड़ा खुद भी अगर कहीं खा पी रहे हैं, एक दो सिगरेट पी लिया, पेशेंट पूछा साहब स्मोकिंग कर सकते हैं, बोले हाँ कभी कभी एक दो पी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। खाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पता पड़ा हम किसी एक ऐसे असली जैन डॉक्टर के पास चले गए जिन्होंने खुद ही संयम लेकर के सांध्य भोजन त्यागी। बोले खाने का क्या करें, बोले साहब शाम के बाद कुछ मत खाओ। अब ये राय अगर हम अपने किसी सिंधी पंजाबी को दे दें जो दुकान से 10 बजे आ रहा है लौट के। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मॉडिफिकेशन सजेस्ट करने के बाद हमको बहुत ध्यान रखना। हाँ सही बात है, क्योंकि वो किसी दिन आपको पकड़ लेगा, फिर बोलेगा आप तो ये कर रहे थे, खुद ही ये कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच। दो बातें आपसे एक और करना चाहता हूँ आज के दिन। भरत ने इतना सुंदर प्रोग्राम रखा है, आप सब यहाँ पे हैं, तो दो चीज आज तय करें आप। पहला तो ये कि अगर हम किसी हेल्दी फैमिली से नहीं आए हैं तो आज हम प्रण लें, आज हम ये तय करें कि हमसे जो फैमिली बनेगी वो है। दूसरी बात हम ये कि मान के चलते हैं कि ओबेसिटी रन्स इन फैमिली, बट आई थिंक this is because nobody runs in family. एक बात मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि ईश्वर करे आप कभी बीमार ना पड़े, पर अगर कभी कोई बीमार पड़ता है तो आपके पास अधिकार है अपना डॉक्टर चुनने का। आप खूब रिसर्च करिए। शहर में इंदौर वैसे भी मध्य प्रदेश का एक तरह से हेल्थ केयर कैपिटल है, एक से एक अच्छे हॉस्पिटल है, एक से एक अच्छे डॉक्टर्स हैं। आप पूरी रिसर्च करिए, अपना डॉक्टर चुनिए, लेकिन हैविंग डिसाइडेड योर डॉक्टर देन प्लीज ट्रस्ट हिम, बिकॉज ये डॉक्टर पेशेंट का जो ट्रस्ट है ये ही आपको दोस्तों ये एक म्यूचुअल रिलेशन है, और यकीन मानिए कि हर डॉक्टर चाहता है कि आप हेल्दी होकर मुस्कुराते हुए घर लौटे। जितना आपके रिश्तेदार चाहते हैं उतना ही डॉक्टर भी चाहता है। जितनी आपकी वाइफ प्रे कर रही होती है, डॉक्टर भी ऑपरेशन करते करते आपके लिए प्रार्थना भी कर रहा होता है। आधी बीमारी डॉक्टर पे विश्वास करने पे ही चली जाती चलिए दोस्तों एक आखिरी प्रश्न लेते हैं। HDL पूछा गया है, तो देखिए क्या है, HDL का वैल्यू ना आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल से कंपैरिजन में होता है। जब आप स्टेटिन लेते हो तो टोटल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम हो जाता है, तो उसके अनुपात में HDL भी थोड़ा कम हो जाएगा। सो रेशियो ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल और HDL इज इम्पोर्टेंट। कई बार HDL 25-30 होता है जो कि कम है, पर अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल ही 100 हो तो फिर 25 HDL इज नॉट टू बैड। चलिए, नहाते समय सिर पर पानी डालते समय हार्ट अटैक आ सकता है क्या मेरे को? हाँ जी डॉक्टर। अरे भैया नहाओ यार, फिर भी नहा लो। नहीं करना है, बट वेरी सिंपल, टाइम इज शॉर्ट, कभी भी आ सकता है, इसके लिए कोई ये कारण नहीं है। मैं केवल एक ही चीज, एक अच्छा प्रश्न आया था कि मैं बहुत बिजी हूँ, सबने अपने अपने पॉइंट दिए। आई गिव यू एन एग्जांपल, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब एक बार स्लोगन था वर्ल्ड हार्ट डे का कि हाउ टू टेक केयर ऑफ हार्ट व्हेन यू आर एट वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक ही एग्जांपल दूंगा। मेरे बिटिया का मतलब फ्रेंड का हस्बैंड 12 घंटे काम करता था, अमेरिका में है, और है ना उसने बताया कि मैं केवल एक काम करता हूँ, 1 बजे छुट्टी होती है। बोले ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज का टाइम कब निकालें, तो बोले कि 1 बजे छुट्टी होती है, सबसे पहले शॉर्ट्स पहनता है, आधा घंटे के लिए दौड़ने चले जाता है, आता है शॉवर लेता है, 10 मिनट में खाना खाता है, 2 बजे वापस आ जाता है। When there is a will, always there is a way. Take care. दोस्तों एक बार इन सभी के लिए बहुत तालियां बजाएं हम लोग। मैं आइए बच्चों।
क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था। लेकिन प्रश्न ये नहीं है दोस्तों कि आज आप मुस्कुराए कि नहीं, दूसरा प्रश्न भी है और ये इन्हीं सब पे लागू होता है और वो ये है। तो ये आज आप सबकी मुस्कुराहट का कारण बने। आइए डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास। डॉक्टर प्रवीण दानी। डॉक्टर वीपी पांडे सर। नजदीक आगे तो बेटा। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव डॉक्टर साहब। डॉक्टर गिरीश टावटेकर डॉक्टर साहब। डॉक्टर संजय गुजराती डॉक्टर साहब। और डॉक्टर संदीप जुरका डॉक्टर साहब। मैं रीना जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, रीना जी आप हैं यहाँ पर, आइए। आपने बैग के अंदर क्या डाला है डॉक्टर? ये सब देख रहे हैं निकाल क्या है भाई? ये कोई परफ्यूम है? आइए। आप चेन्नई से आए, इंदौर में नेचुरोपैथ हैं और डाइटिशियन हैं और इसके अलावा एरोमा थेरापी करते हैं। ये क्या है? आप सभी को सारा जय जिनेन। तो ये एसेंशियल ऑयल के ब्लेंड्स हैं, अरोमा थेरेपी। सो अरोमा इज फ्रेगनेंस एंड थेरेपी इज हीलिंग, मतलब फ्रेगनेंस से ट्रीटमेंट। सो हमको नेचर ने इतने अच्छे अच्छे ऑयल्स दिए हैं। लाइक अगर हमको नींद नहीं आ रही तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। सॉरी डॉक्टर, लाइक हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही, स्लीपिंग पिल्स दे दीजिए। फिर 6 महीने या साल भर लेने के बाद पेशेंट हमारे पास आता है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया है, एसिडिटी हो गई है। हमको ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि ये जो टैबलेट्स है उसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स होते हैं, शायद आप भी मानते होंगे। तो इट रिलीव्स योर स्ट्रेस, आपको एकदम टेंशन रिलीव कर देता है। अगर हम सोने के पहले भी लेवेंडर ऑयल अपने सर पे लगाए, हाथ पे लगाए, सो इट गिव्स यू लाइक बहुत अच्छे से स्ट्रेस रिलीव करता है। एंड लेवेंडर टी इज़ वेरी गुड। अगर आप लेवेंडर ऑयल नहीं लगा पाए तो सोने के पहले लेवेंडर टी ले सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। थैंक यू। तो इसमें ऑयल ब्लेंड डाले हैं, थायराइड ब्लेंड है, हार्मोनल बैलेंस है, जो 10 से 15 ऑयल का ब्लेंड है जो आप so that's a roll on which you have to apply on your, जैसे थायराइड ब्लेंड है वो आपको थायराइड ब्लेंड के नेक के आगे और नेक के पीछे लगाना है एंड आपके सारे चक्रास पे लगाना, बेसिकली पॉइंट्स पे लगाना है, which gives you आपको थायराइड चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और अगर नहीं समझ में आया तो रीना जी से मिल लीजिए। चलिए आइए हम लोग ये बैग के साथ में एक ग्रुप फोटो लेंगे और फिर हम दूसरे साइड यहीं करते हैं। चलिए जी ये दिखा दीजिए बैग। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बैठना भाई। गरिमा जी प्रूफ ले रही है कि आज आप मुस्कुराए कि नहीं, इनका काम ही है लोगों को मुस्कुरा के रखने का। थैंक यू वेरी मच। तो मैं विजय सोनी साहब आपको निवेदन करता हूँ, आप आइए जरा 3-4 मिनट के अंदर आप ये बताएं कि किस तरह की एक्सरसाइज करें, क्या करें। उसके बाद में मैं निशा जी को लूंगा और उसके बाद में गरिमा जी और आपका बहुत धन्यवाद सर। और आज एक कोइंसिडेंस है सर कि हम वर्ल्ड हार्ट डे मना रहे हैं और आज वर्ल्ड वॉकिंग डे भी है। तो आपने जो प्रश्न कराया तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज, मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आप मैराथन रनिंग करिए,
परंतु हम कम से कम 30 मिनट वॉक तो कर सकते हैं। और जो नई रिसर्च है उसके हिसाब से अगर आप इतने बिजी हैं कि 30 मिनट वॉक नहीं कर सकते तो आप 10 मिनट सवेरे वॉक कर लीजिए, 10 मिनट दोपहर में वॉक कर लीजिए, 10 मिनट शाम को वॉक कर लीजिए, परंतु वॉक जरूर करिए। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जो हम सब कर सकते हैं। मैराथन रनिंग या कोई योगा या उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत रहेगी जिससे आप ट्रेन कर सकते हैं, परंतु वॉकिंग तो एक ऐसी एक्सरसाइज हम पैदा हुए तब से सबसे पहले हमने शुरू ही वॉकिंग से करा, तो वो तो आप कर सकते हैं। तो और अगर आप और अच्छा शरीर का ध्यान रखना चाहते हैं तो मेरे विचार से जो हमको अपना पूरा वीकली प्रोग्राम है वो इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए, जो थोड़ा सा डिटेल वाली बात बता दी। तो बहुत सिंपल बात बता दी, एक थोड़ा सा डिटेल बात की अगर बताते हैं, हमारी मसल्स के लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं। वन इज एंडोरेंस, जिसमें हम किसी चीज़ को बहुत देर तक कर सकते हैं, जैसे रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सब एंडोरेंस एक्सरसाइज है। सेकेंड इज स्ट्रेंथ, जिसमें हम किसी वजन को उठा सकते हैं, ताकत ला सकते हैं, मतलब हमारी मसल्स में स्ट्रेंथ ला सकते हैं। एंड थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी मसल के अंदर लचीलापन, जो हमारे योगा के अंदर हम करते हैं। तो हमारा वीकली प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि उसके अंदर एंडोरेंस भी आ जाए, मतलब आपका एंडोरेंस एक्टिविटी भी हो जाए, वॉकिंग, साइकिलिंग या रनिंग जो भी आप कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में कम से कम 2 दिन, एक अपर बॉडी, एक दिन लोअर बॉडी की, और फ्लेक्सिबिलिटी योगा के लिए हफ्ते में 3 या 4 दिन आप फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करें। अगर आप ये करते हैं तो बेस्ट है एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपने सुन लिया 4S: स्टेमिना, स्ट्रेंथनिंग, स्टेबिलिटी और स्ट्रेचिंग। तो कार्डियो करते हैं तो स्टेमिना हो गया, और आप कुछ डंबल्स लेते हैं या आप पुशअप करते हैं या स्क्वाट करते हैं, प्लैंक करते हैं तो आपकी मसल्स हो गई। और सूर्य नमस्कार करें, अभी हमारे पास डॉक्टर शिप्रानी यहाँ पर, अदरवाइज वो आपको यहीं पे सबको सूर्य नमस्कार करवाने वाली थी। डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव की वाइफ है और वो भी सीनियर कार्डियक सर्जन है हमारे अस्पताल में। तो अब हम आपको थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं और मैं आमंत्रित करता हूँ गरिमा जी, आप आइए और थोड़ा सा अपने स्टाइल से लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स करिए। फिर हम निशा जी को लेंगे और फिर हम आपको लेंगे। अच्छा, आप साथी में कर आइए, आइए, बहुत बढ़िया है। दोस्तों तैयार हो जाइए अपने दिल को बिल्कुल आनंदमय बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग। हम लोग एक ही क्लब से हैं, हम साथ में ही हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम लोग एक साथ ही परफॉर्मेंस देंगे। यह है डॉक्टर गरिमा और हमारी टीम मेरे साथ में है। दोस्तों मैं आधा मिनट का समय लूँगा। अटेंशन चाहता हूँ आपका, कृपया सभी का। थोड़ा सा शांति बना के रखेंगे। एक बच्ची ने बड़ा अच्छा पोस्टर बनाया था ट्रैफिक के ऊपर। तो जो रेड जो एरिया है जहां हमें सिग्नल होने पर नहीं क्रॉस करना चाहिए रोड को, वो रास्ता मैं आपको बता देता हूं कि हम कर रहे हैं, और सीधे उस रास्ते पर चल के हम डॉक्टर भरत रावत की ओपीडी में पहुंच जाते हैं। वो कैसे पहुंच जाते हैं बताता हूं। उसके बाद हम डॉक्टर सेशन लेंगे। मेंटल स्ट्रेस का जिक्र अभी किया डॉक्टर संदीप ने किया, और आप लोग जानते हैं मेंटल स्ट्रेस की वजह से एंडोर्फिन को छोड़िए, यह भी हार्मोन है, लेकिन एक हार्मोन और है। मैं अगर गलत होऊंगा तो मेडिकल कम्युनिटी के बड़े सीनियर डॉक्टर जो मुझे करेक्ट करेंगे। स्ट्रेस की वजह से, क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो बढ़ जाता है। वो बढ़ने के बाद वो विसरल फैट को बढ़ाता है, और विसरल फैट के बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डायबिटीज टाइप 2 की ओर आपको लेके जाएगा, और डायबिटीज टाइप 2 होने के बाद वो सीधा रास्ता लेके जाता है आपको मेदांता हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिक प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर भरत रावत की तरह। वहां जाने से बचना है तो हमें हंस लेना चाहिए, बोलिए हंसना चाहिए ना। और जितना आपने संयम रखा है तो सबसे पहले तो अपनी पीठ ऐसे थपथपाइए, बोलिए वाह भाई वाह, बोलिए चलिए। अब मैं डॉक्टर गरिमा को माइक दूंगा, उससे पहले देखिए लाफ्टर सबसे बेस्ट मेडिसिन है। सर मैं माफी चाहता हूँ, उसके बाद आपका रोल है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ईस्ट हो या वेस्ट, लाफ्टर इज द बेस्ट। ओके, तो केवल आपको इतना बोलना, हम शुरू करेंगे। मैं बोलूंगा ईस्ट और वेस्ट, आप बोलेंगे लाफ्टर इज द बेस्ट। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, लाफ्टर इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, लाफ्टर इज द बेस्ट।
ईस्ट और वेस्ट ओके, तो मैं डॉक्टर गरिमा को आमंत्रित करूंगा, वो सेशन को मेरे साथ करेंगी। डॉक्टर गरिमा एरन जो खुद भी एक डॉक्टर हैं और आपको सेशन के साथ एंजॉयमेंट कराएंगी। यस डॉक्टर गरिमा। ग्रुप इवेंट करने जा रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू स्टैंड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट। और ये आप रोजाना करें, सुबह करें, शाम को करें, अकेले हैं, 10 के साथ हैं, कितने के भी साथ हैं, करने का प्रयास करें। तो एक दिन से 5 मिनट के बाद में आप थोड़े थोड़े समय में करने लग जाएंगे और रोजाना सिर्फ 5 से शुरू करके आप इसको 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। इससे आपकी जो बीमारियां हैं आएंगी ही नहीं, और आती भी हैं तो धीरे धीरे दवाइयों की क्षमता कम हो जाती है। क्षमता कम होने के बाद दवाइयों का डोज कम हो जाता है। उसके बाद जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है कि जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि कोर्टिसोल लेवल कम होता है, हम स्वस्थ रहते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, तो जो सब लोग ध्यान रखें कि जिसका ऑपरेशन हुआ है, मेजर ऑपरेशन हुआ है, 3 महीने तक वो लाफ्टर ना करे। दूसरा, जिसको भी हर्निया है वो ना करे, और जिसको प्रेगनेंसी है अपने डॉक्टर की सहमति के बाद करे और अपनी क्षमता अनुसार करें। आइए हम सब स्टार्ट करते हैं। क्लैपिंग द्वारा, रिदमिक क्लैपिंग जो होती है उसके अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबते हैं, वार्म अप सेशन है और हाथ से है, तीनों हैं। तो हम करते हैं रिदमिक क्लैपिंग, हो नीचे की तरफ, हा हा अपोजिट साइड ऊपर की तरफ। माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन हर चीज में आता है, हर तरह के हास्य में आता है। आइए करते हैं, हो हा हा हा, हो हा हा, हो हा हा, श्वास लेना है, प्रश्वास करना है। हाँ 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 करते समय बस मुंह खुलेगा, अदरवाइज मुंह खोलते तो सब गड़बड़ हो जाती है, खा लेते हैं, गलत बोल लेते हैं। ये गलती कोई ना करे। इसके बाद में हम करते हैं नमस्कार हंसी। पूरे दुनिया को हमने सिखाया कोविड के दौरान कि नमस्कार अच्छा है, आपको जिस तरह से करना है, नमस्कार करना है, आदाब करना है, ग्रीटिंग लाफ्टर करेंगे। आइए तो कैसे रखेंगे? हम करेंगे तो उसमें क्या है कि हम करेंगे एप्रिसिएशन लाफ्टर। एप्रिसिएशन लाफ्टर में आप सब आए, उसके लिए एप्रिसिएशन, बच्चे आए, सबको सर ने प्रशंसा करी, सबने, सबका अच्छा काम था। एप्रिसिएशन में आपका एक हाथ आगे जाएगा, एक हाथ पीछे आना चाहिए। माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, ये हर तरह की बीमारी, दिमाग से लेकर टांग तक की, सबके लिए अच्छा है। ध्यान रखें, एक हाथ आगे की तरफ, एक हाथ पीछे की तरफ, ऐसे सामान्य प्रश्वास चलेगी, तभी आपको क्या है कि अगला हाथ से करने में मजा आएगा। पूरा हाथ से जो है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग है, आपके पेट से लेके आपके जो श्वास तंत्र है, लंग्स हैं, उसमें से पूरी की पूरी CO2 बाहर जाएगी। अगली श्वास जो लेंगे अच्छी आएगी, आपका हाथ से अच्छा रहेगा। आइए हम करते हैं ग्रेडियंट लाफ्टर। ग्रेडियंट लाफ्टर के लिए हाथों को ऐसा रखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे आपके हाथ ऊपर जाते जाएंगे विश्वास चलने दें। सबने बहुत अच्छा करा, वेरी गुड। करेंगे तो 2 बार वेरी गुड बोलना है, आपकी क्षमता अनुसार आप उचकने का प्रयास करें, नहीं तो सिर्फ ये बोलना है। हमको देखना है।
कराए सर 1 मिनट लाफ्टर, एक छोटा है वो मजा नहीं आएगा। 1 मिनट लाफ्टर आप करेंगे, आपको अपनी क्षमता आज मालूम पड़ेगी। उसके बाद में अगर आप ये रोजाना एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे हास्य की, तो आपको मालूम पड़ेगा 10 दिन में आप में कितना फर्क आता है। 1 मिनट लाफ्टर के लिए घड़ी मैं देखूंगी, आप सिर्फ हंसे, अपनी क्षमता अनुसार हंसे, लेकिन हंसते जाइएगा। शुरू करते, आखिरी के 10 सेकंड मैं गिनूंगी, आप लोग हंसिएगा। स्टार्ट करें। आखिरी हंसी कराएंगे, वो भी हम हंसते द्वारा हंस के करते, क्योंकि यहाँ पर कोई जात नहीं होती, कोई रंग नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती। हम सब आज बच्चे थे। जिस प्रकार से हमने देखा, सबको मजा आया, सबने एक दूसरे की तारीफ भी करी और हंसे भी। ये 1 मिनट था, आपको सबको मालूम पड़ा। जिस प्रकार से हमको थर्मामीटर देखते समय 2 मिनट भारी पड़ते, तो ये 1 मिनट आपको हास्य करते समय भी कितना भारी पड़ा। बस हम सर को धन्यवाद देते हैं, पूरी की पूरी जो इंदौर हार्ट क्लब ने ये और आयोजन करा, उसके लिए हम सब मनपसंद हास्य योगा क्लब की तरफ से आप सबको धन्यवाद देते हैं। आखिर में बोलिए मेरे साथ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आज़ादी का इनकलाब जिंदाबाद, वंदे वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। गुड बाय लाफ्टर में भी सिर्फ हंसना है। इन्होंने भारत माता की जय कहा। मैं चलिए, तो डॉक्टर प्रियंक आप एक नहीं दोस्तों, अभी 5 मिनट बैठिए बस लास्ट, क्योंकि हमारे पास में अभी हमने शरीर की बात करी, हमने हास्य की बात करी। नहीं है ये डॉक्टर गरिमा को दे, और उज्जवल स्वामी जी, दोनों के लिए बहुत तालियां बजाएं, पूरी टीम के लिए तालियां बजाएं। मैं धन्यवाद के लिए गोयल साहब को बुलाऊं, उससे पहले मैं आदरणीय निशा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। बहुत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यहाँ से आइए। ये हमारा प्रयास था कि आपको एक फुल पूरा का पूरा एक मल्टी कोर्स आपको यहाँ पे सर्व किया जाए। तो आपने स्टार्टर लिए, आपने बच्चों से लेकर बड़ों की बातें सुनी, आप हंस भी लिए। क्यों ना थोड़ा शांत हो जाए, क्यों ना हम कुछ और ऐसी बातें करें कि हम अपने आप को और पीसफुल महसूस करें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अब आप थोड़ा सा। हरे कृष्ण, गुड मॉर्निंग। इंदौर हार्ट क्लब पहला मीटिंग था और मैंने सर से कहा था कि सर हम ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, बड़ा ऑडिटोरियम लेंगे अगली बार। तो मुझे लगता है अगली बार यही होने वाला है ना। चलिए, मेरा नाम डॉक्टर निशा जोशी है और मैं योग विशेषज्ञ हूँ। जैसा कि डॉक्टर अनिरुद्ध सर ने कहा था, गीता की एक बात, मैं भगवत गीता पढ़ाती हूँ और लेक्चर भी ज़्यादातर योग से उसी विषय पर ज़्यादा होते हैं। मेरा मानना है कि भगवत गीता जीवन का प्रबंधन करती है। एक व्यक्तित्व जो उच्च होता है, जो हृदय रोग है, अगर उससे बचाव करना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्वाध्याय है, यानी आपके पास ऐसे ग्रंथ का अध्ययन होना चाहिए। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर जो सबसे बड़े थे, मुझे लगता है भगवान कृष्ण ही थे। जब विषम स्थिति आई
जब अर्जुन को विषाद आए, समझिएगा, अर्जुन विषाद की अवस्था में आते हैं जबकि वो गांडवधारी, उन्हें पता है कि दिव्यास्त्र है उनके पास, ब्रह्मास्त्र है उनके पास। दिव्यास्त्र या ब्रह्मास्त्र ताकत नहीं है, ताकत होता है आत्मबल। और जब आपके अपने खड़े हो जाते हैं, जब वो लोग खड़े हो जाते हैं जिनके विरोध में आप सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते, तब आता है विषाद। और वहीं से प्रसाद शुरू होता है गीता का। यानी जब जब विषाद आएगा तब तक कृष्ण आएंगे, और जब जब कृष्ण आएंगे तब तक गीता रूपी प्रसाद आएगा, और जब गीता आएगी तो सारी समस्याओं का हल आ जाएगा। और यही योग की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। योग सिर्फ आसन नहीं है, योग सिर्फ प्राणायाम नहीं है, योग सिर्फ ध्यान नहीं है, योग सिर्फ समाधि नहीं है, और योग सिर्फ इतना नहीं कि गंतव्य है उसका मोक्ष। भारतीय दर्शन भी मेरा एक विषय रहा है, पढ़ाया है सालों यूनिवर्सिटी में। तो दर्शनों में कहता है अंतिम लक्ष्य क्या है, तो व्यक्ति चाहता है शांति, व्यक्ति चाहता है अंदर का आनंद जो खोजता बाहर है, लेकिन योग कहता है कि वो होता कहाँ है, हम सबके भीतर होता है। जब हम अपने आप को खोजना चाहते हैं, जब हम ये चाहते हैं कि हम खुश रहें, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी और से बात करें। योग कहता है कि खुद से बात करें, उसके लिए वो ध्यान बताता है। और अनिरुद्ध सर की बात को मैं कंटिन्यू करूंगी कि उन्होंने एक श्लोक बोला था 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक है आहार पर, कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये बहुत बड़ा श्लोक है डाइट पर। गीता में खैर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रहस्य संसार में कहीं नहीं हो, भगवत गीता में आपको हर विषय पर मिल जाते हैं। युक्ताहार, हार्ट की बात कर रहे हैं, हार्ट को ठीक करते हैं उसी आहार से। युक्त मतलब बैलेंस डाइट, युक्त आहार। विहारस्य लाइफस्टाइल, बैलेंस रखो अर्जुन। हे अर्जुन, अपने आहार को बैलेंस करो, अपने विहार को यानी अपनी एक्सरसाइज को, अपनी लाइफस्टाइल को, अपने बात के तरीके को, अपने जेस्चर को, अपने अंदर के भाव को विहार बैलेंस करो। युक्त एक बात स्वप्ना बोधस यानी कि नींद को भी अच्छा करो, है ना। और चेष्टस यानी चेष्टा, यानी कि आप दूसरों से क्या चाहते हैं, क्या चेष्टाएं आपको करनी चाहिए, वो भी आपकी बैलेंस होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा चेष्टा है तो एक और बात यहाँ से कही गई थी कि मेरी साड़ी इसकी साड़ी से सफेद क्यों है, वो कब होता है जो अपनी साड़ी की कमी हम देखने लग जाते हैं। तो हम तुलनात्मक अध्ययन में जाते हैं कि जो पड़ोसी है उसकी साड़ी ज्यादा सफेद है। अर्जुन के एग्जाम्पल को ले तो वहां पर उस राइट लेफ्ट नहीं देख रहे हो, सीधे एकाग्र हैं। और जब आप एकाग्र हैं तो स्ट्रेस कैसे होगा। जब हम दाएं बाएं देखते हैं तो हमें या तो कोई ज्यादा दिखेगा या हमसे कोई पीछे दिखेगा। जब पीछे दिखेगा तो हम कोशिश करेंगे कि वो हमारी बराबरी पर ना आए, कोई आगे तो हम उसको खींच के पीछे लाएंगे। लेकिन हम कब आगे बढ़ेंगे, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो यही हमारा सोचने का तरीका। और ये भगवत गीता और योग में बहुत जबरदस्त है। तो वहां पर हम गीता में सीखते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण से सीखते हैं कि बनना है तो अर्जुन बोलो, कितनी भी विषम स्थिति, युद्ध जैसा तो माहौल हमारे पास नहीं है कि आप ही के अपने सामने खड़े और आपको उनसे लड़ना है और भीषण युद्ध करना है। फिर भी कृष्ण वहां पर गीता बोलकर अर्जुन को बैलेंस कर देते हैं कि ज्यादा कुछ मत कर, सिर्फ अपने आप को सोच, अपनी पावर को सोच। और उसके लिए वो विधियां बताते हैं 700 श्लोकों में, जिसमें 574 टाइम भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे। सिर्फ 40 प्रश्न पर 574 बार कृष्ण बोलेंगे। उसमें से भी एक प्रश्न, मतलब सारा उत्तर भगवान ने दिया, सारे प्रश्न अर्जुन ने पूछे, उसमें से एक उत्तर, यहाँ पर एक उत्तर अर्जुन भी देते हैं और एक प्रश्न कृष्ण पूछेंगे। इसमें से 573 टाइम कृष्ण बोलेंगे, उत्तर में आंसर करेंगे हमारे प्रश्न का। और एक क्वेश्चन क्या है पता है, वो कहते हैं कि हे अर्जुन, क्या मैंने गीता तुम्हें सुनाई, समझ में आ गई? क्या इस गीता से तुमने समझा कि जीवन में आप कभी भी कोई अवसाद, कोई युद्ध आएगा तो तुम डरोगे? तो कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत् प्रसादान मयाच्युत, है अच्युत यानी जो विचलित नहीं होता। इसलिए यहाँ पे कृष्ण के नाम बदले गए भगवत गीता में। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन के नाम भी बदले गए। जैसे जैसे प्रश्न आ रहा है वैसे वैसे भगवान नाम रखते जा रहे हैं। वो एक प्रश्न कृष्ण का था और वहां पर उत्तर था कि हाँ भगवान, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। अब आपके इस गीता के 7 से 18वें अध्याय के श्लोक के अंतिम के प्रहर में, मतलब 72 समथिंग में हो जाती है कॉन्वर्सेशन एंड। और उसके बाद संजय को धृतराष्ट्र को जवाब देना है जो कि, तो वहां पर वो बोलते हैं कि मेरी स्मृति यानी कि मैंने अपनी बुद्धि लब्धि को प्राप्त कर लिया है और मेरी बुद्धि समझ चुकी है कि जो तनाव है वो मेरे सोचने से आया है, मेरे देखने के दृष्टिकोण से आया, देखने से नहीं आया। देखने से तो डर लगा ही नहीं ना उससे, वो तो बड़े आत्मविश्वासी है, कितनी बड़ी सेना है। तो दृष्टिकोण की बात वहां पर समझी कि मेरा जो मोह था, मेरा जो राग था, मेरे अंदर जो टेंशन थी वो खत्म हो गई। मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, कौनते हूँ, मैं अर्जुन हूँ। और वह कॉन्वर्सेशन आज भगवत गीता के रूप में हमारे सामने है। तो मुझे लगता है कि तनाव का प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हृदय रोगों से हमें बचना है ना। तो मुझे लगता है कि हम किसी ग्रंथ का अध्ययन भी करें, ठीक है, योग करें, वो तो मैं शिक्षक ही हूँ उसकी,
और एक अच्छी बात, काम वाली बात भी शायद संजय दुजुल्का सर और एक और सर ने बोली, काम से प्यार। मुझे ध्यान ही नहीं, सुबह 7:30 पे आप मेरे चीफ गेस्ट थे और मैं भूल गई कि आपको बुलाना है, फिर मैंने अकेले ही कर लिया वर्कशॉप। तो सबसे पहले मैंने सुबह सुबह हाट पर सर से प्रेरित हो गए कि योग वाले हमें भी कुछ करना चाहिए। मैंने सबसे पहले एक वर्कशॉप करना की, कल ही की, काफी सारे लोग आ गए, हो गया। अब इसके बाद एक सेशन लेना है, 18 घंटे मैं भी काम कर रही हूँ। लेकिन एक अच्छी बात क्या थी, मैंने काम जब मैं दर्शन शास्त्र की थी, दर्शन पढ़ते पढ़ते लगा सैद्धांतिक बातें हो गई, कंटेम्परेरी फिलोसफी पढ़ा दिया, शास्त्र पढ़ा दिया, एरिस्टॉटल पढ़ा रहे, प्लेटो पढ़ा रहे, गड़बड़ क्या जा रही, फिर भी वो मानसिक रूप से तृप्त हो रही, लेकिन आत्मिक तृप्ति नहीं हो रही है। तब वहां पे योग दर्शन का जन्म होता है और योग कहता है कि वो प्रैक्टिकली हमको उन स्थान पर ले जाता है, उस स्थान पर ले जाता है जहां पर आपको हार्ट तो छोड़िए किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती, प्रिवेंशन के संदर्भ में। तो वहां पर अगर हम योग की बात करें तो काम से प्यार, यानी कि मैंने एक पीएचडी किया, वो तो खैर हो गया, अब मुझे दूसरी पीएचडी क्यों करनी, मुझे भगवत गीता से प्रेम है अति। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, ऐसे तो मैं किताब लिखूंगी नहीं, संभव ही नहीं है, हम सबकी लाइफस्टाइल बड़ी बिजी है। तो मैंने क्या करा, दूसरा पीएचडी रजिस्टर कर दिया। और वो क्यों किया, क्योंकि मुझे भगवत गीता से साइंटिफिक रिसर्च निकाल के लानी है। मैं नहीं चाहती गीता ज्ञान कर्म भक्ति योग में सिमट के रह जाए, मैं चाहती हूँ उसका हेल्थ मैनेजमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सर की हेल्प लेने वाली हूँ हालांकि मैं, और वो अप्रूव हो गई, बड़ी अच्छी बात थी मेरे लिए, क्योंकि 3 दिन पहले अप्रूव हुई टॉपिक। अब मुझे उसको रिसर्च करना, क्योंकि हम काम से प्यार करते हैं, तो पीएचडी से 2 डॉक्टर नहीं लगेंगे हमारे आगे, और ना लोग मुझे ज्यादा जानेंगे। बात ये है कि हम काम से प्यार करते हैं, और काम से प्यार करने के लिए अपना गुरु हम तय करते हैं कि हम किन उन तरीकों से अपने कामों को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि उस काम से भी आप प्यार करते हैं, उसको आप प्रेशर में नहीं लेते हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से काम को एक महानता तक ले जा सकते हैं। यानी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम सब पर्सनालिटीज हैं, हमें से जो मानता है वो तो बन जाता है, वो लोग भी महसूस करते हैं। योगा टीचर बहुत सारे होंगे, हमारे बाद भी होंगे, लेकिन हम हमेशा रहेंगे, ये कैसे संभव है? वो तब संभव है जब हम योग करा रहे हैं, सर पेशेंट्स को देख रहे हैं, टीचर है तो अपने स्टूडेंट को पढ़ाए, आप कितना प्यार से करते हैं, और जब आप प्यार से करते हैं तो उसी काम से आपको प्यार हो जाता है। और आप 18 घंटे नहीं, आप 24 घंटे में से 4 घंटे सोने के बाद भी उठ के फ्रेश होकर वापस अपने काम को कर सकते हैं। मुझे लगता है वो एक प्रबंधन होता है लाइफ का, और वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम जो कर रहे हैं, जहाँ बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहीं पर हो करके रहें, न कि हमें यहाँ से बाहर भागना है। क्योंकि हम तो यहाँ संडे के दिन आए हैं, तो मुझे लगता है कि जीवन का एक प्रबंधन ये होता है कि हम अपने उस वास्तविक क्षण में रहें जिस क्षण में हम यहाँ हैं, यानी हम उस क्षण को जीना सीखें। चलिए प्रैक्टिस करवा देती हूँ, ये तो बातें हो गई। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हार्ट के लिए, बहुत ज्यादा अच्छी। मुझे एक हेल्प लगेगी, कुछ नहीं करना है, दोनों हाथों का फिंगर लॉक बना लीजिए गर्दन के पीछे। हार्ट का प्रिवेंशन, ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, कभी-कभी एंजाइना इश्यूज भी हैं आपको, तो भी हम इस प्रैक्टिस को कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप चेयर पर बैठ के कर रहे हैं। क्या करना है, सांस को भरना है गहरा, कैसे, थोड़ा सा कोहनी को अंदर ले लीजिए ऐसे, हाँ ये ले लिया। अब यहाँ से धीरे धीरे कोहनी को खोलिए, तब तक खोलिए जब तक कि आपका चेस्ट पर खिंचाव ना आ जाए, खींचने दीजिए। अब गायत्री क्या करने वाली है, धीरे धीरे सांस को भरेंगे, पीछे जाएंगे, धीरे धीरे पीछे जाएंगे हम, पीछे जाएंगे हम, मैक्सिमम पीछे जाएंगे हम, और अपनी आंखों को बंद करेंगे हम, और एक्सपीरियंस करना है। अब आपने क्या किया है, ये जो कोहनी है इसको अधिक से अधिक पीछे खींचिए, जिससे कि आपकी आर्टरीज पर, आपके हार्ट पर एक अच्छा खिंचाव है। साइंटिफिक वे में जब तक कि वहां पर खिंचाव नहीं है तब तक ये एक्सरसाइज व्यर्थ हो गई हार्ट के लिए। लंग्स के लिए आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, स्ट्रेस भी कंट्रोल रहेगा। अब आपको क्या करना है, सर रिपीटेशन लेना है, ये तो स्थिति बताई, आंखें खोलिए, फिर से सामने आइए। अब इसको 5 रिपीटेशन में लेते हैं, ठीक। क्या करना है, कहीं भी हम बैठे हैं, जहां भी हम बैठे हो, जिस भी स्थिति में हम बैठे, इसे कर सकते हैं, सुरक्षित है। क्योंकि योग में बहुत सारे आसन साइंटिफिकली मना होते हैं, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाती है टुवर्ड्स ब्रेन एंड हार्ट, नहीं करना चाहिए, है ना। तो सांस भरते हुए धीरे धीरे हम हाथों को लाएंगे पीछे, 1, क्या करना है, चेस्ट एक्सपेंड होना चाहिए, आप पीछे चलेंगे, प्रॉब्लम है क्योंकि आपके न्यूरोट्रांसमीटर बूस्ट हो गए, वो आप रिलीज करेंगे अच्छे हार्मोन्स को। फिर सांस भरते हुए आप पीछे हैं, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। बस ये 2 से 3 प्रैक्टिस करते, 1 कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। दूसरा प्रैक्टिस है हमारा नमस्ते मुद्रा, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये आपकी स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे, और वही तो जड़ है जी, और ऑक्सीजन का लेवल हम बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। अब आप क्या करेंगे, ये जो कोहनी है, मुंडा नहीं चाहिए, आपकी मसल्स इन्वॉल्व होनी चाहिए, इंगेज करना है आपको, खींचिए, ज्यादा गहरा सांस भरें,
होल्ड नहीं करना जब आपको हार्ट प्रॉब्लम हो तो। अब सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे वापस आए। ये एक में सीख लिया। अब आप इसको 3 बार फील कीजिए, महसूस कीजिए, आंखें बंद कीजिए। चलिए धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए, लीजिए, लीजिए और हाथ ऊपर। बहुत सुंदर। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, 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 वक्षस्थल सीने के सामने लाइए, पद्मासन। फिर से सांस भरते हुए हाथ ऊपर, गहरा सांस, गहरा 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 गहरा, बहुत गहरा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर। सांस छोड़िए और महसूस करिए हल्कापन हो रहा है, फील करिए कैसा हो रहा है। यस, कुछ भारी तत्व था वो बाहर है। एक कॉम्बिनेशन और लेते, अभी हार्ट ऊपर खींचा है, ये एक बार साइंटिफिकली में ऊपर भी जो है हमें सामने से भी खींचना है। 3 बार इस प्रैक्टिस को करते हैं, साथ में कीजिए। आप समझ चुके हैं कि आपको मैं आपसे क्या करवाने वाली। नमस्ते मुद्रा नहीं बेटा। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ को लाना है सामने, जिससे कि आपका चेस्ट इस एंगल से कीजिए, सामने से कीजिए, है ना। ट्राइग्लिसराइड या आपको हाई बीपी है तो जरूर इसे 15 बार कीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक अंगूठा उंगली से अलग है तो आप यहाँ की मसल्स को छोड़ दिया है, ऐसा मत कीजिए। हाथ ऐसे इस डिसिप्लिन में होना चाहिए, ठीक है। मिला के कीजिए। चलिए स्टार्ट। एक, गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आइएगा। 1, 2, आप बहुत ज्यादा सांस भर सकते हैं, कोशिश करें, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा रहे हैं, हार्ट को हेल्दी कर रहे हैं। फिर सांस छोड़ते वापस, ये आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है, फेफड़े फ्लेक्सिबल होंगे, इससे लंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा, आपका इम्यूनिटी अच्छा होगा, थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होगी बच्चों की। फिर से सांस भरते हुए आप पीछे और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए, बस इतना पर्याप्त है। अब आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ घुटने पर, यानी समर्पण जरूरी है। हृदय कर्म योगी है, अगर उसे कर्म करवाना है सतत तो हमें क्या करना होगा, कहीं पर जाकर के अपने शरीर को विश्राम देना और मन को विश्राम देना है। तो अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, छोटा सा ध्यान करते हैं, 1 मिनट में खत्म करेंगे। छोड़ दीजिए सारी चिंताएं इस कक्ष से बाहर, अपनी आंखों को बंद कीजिए प्रेम से, अपने चेहरे को कीजिए शांत, जो कि हमेशा से शांत था। एकदम सहज हो जाइए, कोई प्रयास नहीं, सारे प्रयास मैंने कर लिए, अब मैं छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ अपने आप को। अब फिर से अपनी सांस पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि वही परम मित्र है हमारी। धीरे धीरे अपनी सांस को मुस्कुराते हुए गहरा कीजिए, जितना गहरा आपको अच्छा लगता है, और धीरे धीरे सांस छोड़िए। फिर से धीरे धीरे सांस अंदर और धीरे धीरे सांस बाहर। अब मैं सो कहूंगी, आप सांस भरने, सो हम की ध्वनि है, जो श्वास की आवाज है, जैसे डब लब हार्ट की, है ना, ऐसे श्वास की आवाज है सो हम। मैं सो कहूं तो अब गहरा सांस भरना और मैं हम कहूं तो सांस छोड़ देना, बस जी। चलिए सो मन में बोलना है, सांस कैसे भरेंगे? मुंह बंद रखिए, मन में बोले हम। That's it, बस 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 मन में बोले बेटा, सांस को गहरा भरना बच्चों, गहरा सांस भरो। सो हम अब मन में बोलना है, बोलना ही नहीं है। सांस को गहरा उतना ही भरे जितनी आपको लगता है जरूरत है, ज्यादा नहीं। चलिए सो हम ये प्रैक्टिस हार्ट नहीं पूरे शरीर के लिए जरूरी है, आपके एंडोर्फिन्स के लिए जरूरी है, आपके हार्मोन्स को गुड करे, आपके ब्रेन के लिए, आपके न्यूरोट्रांसमीटर के लिए जरूरी है। चलिए 3 ओम चैंटिंग, नमस्कार मुद्रा में आप आ जाएं। साथ साथ बोलेंगे, अब हम एक साथ बोलेंगे 3 बार ओम, ताकि हमारे ताप ग्रह तो ठीक होगी, हमारे मन मस्तिष्क आत्मा और जीवन का प्रबंधन होगा इस ओम से। जो इस्लामिक धर्म वाले हैं वो अपने इस्लाम धर्म का कोई भी मंत्र बोले, जो जिस धर्म का है ना।
बाकी हम सभी को चलिए नमस्कार मुद्रा भी स्पाइन स्ट्रेट करके, अगर आप स्पाइन स्ट्रेट नहीं रखेंगे तो लंग्स लिप्स का प्रेशर आपके पेट पर आएगा और आप डीप ब्रीदिंग नहीं कर सकते हो, गहरी सांस नहीं भरी तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, चलिए गहरी सांस 3 बार ओम जब एक साथ गहरी सांस लीजिए। बहुत सुंदर, गहरी सांस। बहुत सुंदर, गहरी सांस। बस दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, रगड़िए दोनों हाथों को अच्छे से, आंखों पर लगा लीजिए, अपने चेहरे पर लगा लीजिए, बहुत प्रेम से खुद को स्नेह कर रहे हैं आप, हीलिंग दे रहे हैं, सेल्फ लव, खुद को प्यार कर रहे हैं जी। अपने पूरे शरीर पर जो अंग प्रत्यंग दुखते वहां पर तो ज्यादा करना चाहिए ना, खुद को प्यार करना अच्छी बात होती है, कोई हमें प्यार करे ये जरूरी की तो अच्छी बात है। और हम दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप सब लोगों ने इस प्रोग्राम का आनंद लिया। मैं आदरणीय श्री वीरेंद्र गोयल साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए, 2 शब्द अपने तरफ से कहें और आप सबको धन्यवाद दें। इंदौर हार्ट क्लब के ये जो प्रयास हम कर रहे हैं, आप हमको बीच बीच में गाइड करें और दूसरे लोगों को भी आप मोटिवेट करें इंदौर हार्ट क्लब ज्वाइन करने के लिए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमको एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें हार्ट क्लब या HC, तो हम ना लिंक भेज देते हैं। और वो मेरा टारगेट है 10,000 मेंबर्स बनाने का। 3 महीने पहले हमने ये जून में शुरू किया था, तो करीब 4,000 मेंबर्स बने और हम धीरे धीरे मेंबर्स को बढ़ाएंगे और इसी तरह से प्रोग्राम करते रहेंगे। आदरणीय वीरेंद्र गोयल साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। जब एक जगह पे बहुत सारे विशेषज्ञ इकट्ठे होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशन। तो आज ये केवल एक हार्ट क्लब की मीटिंग ही नहीं है, इसने कन्वेंशन का रूप लिया। इस कन्वेंशन में हमारे शहर के नामचीन इतने सारे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स एक साथ आए, अपनी बात उन्होंने हमारे सामने रखी। उन सब डॉक्टर्स का मैं हार्ट क्लब की ओर से धन्यवाद करता हूँ। हमारे दूसरे विशेषज्ञ, हमारे स्कूल के बच्चे, कितना उन्होंने हमको मोटिवेट किया, कितने करते रहे, उसके लिए तालियां, उन सबको धन्यवाद। डॉक्टर निशा, आपने इतना अच्छा हमको योग करवाया, उसके लिए धन्यवाद। डॉक्टर गरिमा, आपने इतना अच्छा हास्य का सेशन करवाया, उसके लिए धन्यवाद। सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप सब लोगों का जो इतना 2, 2.5, 3 घंटे तक हमारे साथ रहे, बैठे, अपना समय दिया संडे के दिन। अवश्य यहाँ से कुछ न कुछ हम सब लेके जा रहे हैं। और अंत में धन्यवाद डॉक्टर रावत का, जो हम सब लोगों को पुष्कर करके इकट्ठा करते हैं। अंत में जाने से पहले एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए, तो मैं आप लोगों के इंदौर हार्ट क्लब में मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, सारे हार्ट क्लब ज्वाइन मत करिए। इंदौर हार्ट क्लब पहले मैंने सोचा था 1000 ग्रुप होंगे तो 1000 लोग होंगे तो 1 खुला, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 अब मैं कल या परसों से 5 शुरू करूँगा। और मैं उसको खोल नहीं सकता हूँ प्रश्नोत्तर के लिए। मेरे पास कई बार ऐसा निवेदन आता है, पर क्या होता है कि अगर जैसे ग्रुप खोलता हूँ तो सर ने एक प्रश्न पूछा, मैं उत्तर दूँ उससे पहले आप उत्तर दे देते हो उनको, फिर वो क्रॉस टॉक शुरू हो जाती है, वो संभालना मुश्किल है। तो इसलिए वो ग्रुप तो क्लोज ही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स के उत्तर दे सकते हैं। अब ये लोग डॉक्टर संदीप और बाकी दूसरे साथी आप लोगों को ये दे रहे हैं, जरा पकड़ के खड़े होंगे हम लोग सब। और फोटोग्राफर्स आप लोगों से निवेदन है, आप चलिए और सब लोगों को अच्छे मूड में दिखना चाहिए। पीछे वाले खड़े हो जाए, आगे वाले बैठे।
हाँ, और जो लोग के पास में ये नहीं है वो हाथ से अपने हाथों से दिल बना सकते हैं। हाँ, जो पोस्टर लेके आप पोस्टर दिखाइए। ये फोटो बहुत अच्छा आएगा। अंजलि आ जाओ, अब आप लोग भी आ जाओ और एक बार तालियां बजाएं सारे हेल्पिंग हैंड्स के लिए। हेल्पिंग हैंड्स के सभी मेंबर्स को जिन्होंने मदद करी आज मैं इंडिविजुअली थैंक यू बोल पा रहा हूँ, लेकिन इट वॉज नॉट इजी विदाउट। क्या सब लोग दिख रहे हैं? चलिए एक बार जोर से हंसिए। अब इसी हंसी को ढंग कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।